सोंगमी अपनी फैमिली के साथ एक घर में शिफ्ट हो रही होती है। सोंगमी का फ्रेंड लुई भी वहाँ आता है। ये सोंगमी का 5 साल पुराना दोस्त है। लुई बताता है, मैंने तुम्हारा रूम पूरा सेट कर दिया है। लुई उसे रूम दिखाता है जो उसे बहुत ही पसंद आता है। के बाद सोंगमी लिू के साथ कॉलेज आती है। सोंगमी लिू को कार रोकने को कहती है और अकेले ही पूरे कॉलेज में घूमने लग जाती है। सोंगमी इस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि यहाँ पियानो सिखाया जाता है और सोंगमी का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। सोंगमी ने इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई अपनी मदर के कहने पर किया होता है। सोंगमी को पूरे कॉलेज में शीशोंग के पोस्टर दिखते हैं। यानी शीशोंग नाम का लड़का बहुत ही पॉपुलर है। सोंगमी नोटिस बोर्ड पर देखती है जहाँ नोटिस लगा होता है, शीशोंग किसी पर्सनल मैटर की वजह से पियानो की क्लास 2 वीक तक नहीं ले पाएगा। लड़कियां ये देखकर बोलती हैं 2 वीक 2 साल जैसे लग रही हैं। सभी लड़कियां उसके बारे में बात कर रही होती है। तभी सोंगमी को उसकी फ्रेंड मी का कॉल आता है। सोंगमी कॉल पर शीशोंग के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। पता नहीं पियानो क्या बजाना आता है, खुद को प्रिंस मानता है और हर जगह सिर्फ उसी के बारे में लिखा हुआ है। सभी स्टूडेंट उसे घूरने लग जाते हैं। सोंगमी डर के भागने लगती है, लेकिन वो स्टूडेंट उसे नहीं जाने देते और उसकी सारी डिटेल्स ले लेते हैं। एक स्टूडेंट पूछता है, तुम यहाँ कौन सा कोर्स कर रही हो? सोंगमी डांस कोर्स बता देती है। नेक्स्ट सीन में सोंगमी लुई को जल्दी से वहाँ से चलने को कहती है। तभी उसकी फ्रेंड मी भी वहाँ आ जाती है। के बाद तीनों फ्रेंड हैंग आउट कर रहे होते हैं। सोंगमी बोलती है, मुझे शीशोंग के बारे में नहीं पता था, कौन है वो? सारी लड़कियां आज तो मुझे उसके चक्कर में मार ही देती। मी बोलती है, तुम डिजर्व करती हो। शीशोंग पूरे कॉलेज में पॉपुलर है, वो एक बहुत ही अच्छा पियानिस्ट है, सभी उसके फैंस हैं। इसके बाद तीनों ग्रेजुएट होने की खुशी में ज्यादा ही ड्रंक हो जाते हैं। सोंगमी घर आ रही होती है, तभी उसे उसके फादर का कॉल आता है। सोंगमी बोलती है, अगर आप आधे घंटे में घर नहीं पहुँचे तो मैं घर का डोर लॉक कर दूंगी और फोन कट कर देती है। तभी सोंगमी को कोई वहाँ आता हुआ दिखाई देता है। सोंगमी को लगता है वो गोस्ट है और डर कर घर के अंदर भाग जाती है और फिर बेड पर पड़ जाती है सोने के लिए। पर साथ वाले घर से पियानो की आवाज आने लगती है, जिस वजह से सोंगमी सो नहीं पाती। सोंगमी को गुस्सा आता है, बालकनी में आकर चिल्लाती है, आधी रात को पियानो बजाना बंद करो, पर वो नहीं करता। साथ वाले घर में पॉपुलर गाय शीशोंग ही रहता है। उसे नींद न आने की बीमारी है, इसलिए रात भर पियानो बजाता है। सोंगमी को गुस्सा आता है और सीढ़ी लगाकर उसकी बालकनी में जाकर उसके कमरे में घुस जाती है। रूम के अंदर सोंगमी एक शीशे से टकरा जाती है और सीधा बेड पर गिर जाती है। थोड़ी देर बाद शीशोंग भी रूम में आता है और बेड पर बिना कुछ देखे सो जाता है। यानी दोनों रात भर साथ में सो रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सोंगमी उठकर बिना कुछ देखे नीचे आती है, फिर से सोफे पर पड़ जाती है। तभी उसे उसकी मदर का कॉल आता है, उठकर मार्केट से कुछ लाने को कहती है। सोंगमी फोन वहीं छोड़कर सामान खरीदने चली जाती है और वापस खरीद कर शीशोंग के घर में ही आ रही होती है। तभी उसे उसकी मदर आवाज लगाकर बुलाती है, मैं एक गार्डन में थी, तुम बाहर कब गई? मैंने तुम्हें देखा नहीं। सोंगमी बोलती है, मैंने भी आपको नहीं देखा। सोंगमी को कुछ समझ नहीं आता ये सब क्या हुआ। मदर उसे घर के अंदर जाने को कहती है। सोंगमी अपने फादर को सामान देकर अपने रूम में चली जाती है और अचानक से वापस आकर पूछती है, आप दोनों रात को घर कितने बजे वापस आए थे? मदर बताती है 11 बजे के आसपास। सोंगमी पूछती है, तो आपने क्या रात को कोई पियानो की आवाज सुनी थी? पेरेंट्स बताते हैं, तुम्हारी आंट ने कहा था यहाँ आसपास कोई नहीं रहता है। सोंगमी शॉक हो जाती है और बाहर भागती है। मदर बोलती है, इसे अचानक से क्या हुआ है? फादर बोलते हैं, तुम जबरदस्ती से पियानो सिखाना चाहती हो, कहीं ये उस वजह से स्ट्रेस तो नहीं ले रही है? मदर बोलती है, तो तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? फादर डर की मारी बोलते हैं, नहीं। सोंगमी देखती है डिलीवरी मैन दूध रखकर वहाँ से जा रहा होता है। सोंगमी उसे रोककर पूछती है, उस घर में कौन रहता है? वो बताता है, मुझे नहीं पता, मैंने कभी किसी को नहीं देखा, और वहाँ से चला जाता है। सोंगमी हिम्मत कर उस घर में जाने का डिसाइड करती है। सोंगमी बेल रिंग करने वाली होती है। शीशोंग पहले ही डोर खोल देता है। शीशोंग फोन की फोटो सोंगमी से मैच करता है। सोंगमी बोलती है, ये मैं ही हूँ। शीशोंग उसे घर के अंदर खींच लेता है। नेक्स्ट सीन में शीशोंग उससे पूछता है, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई और क्यों? सोंगमी बताती है, मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ, पर मुझे भी नहीं पता मैं कल रात यहाँ कैसे आई। शीशोंग बोलता है, नहीं बताओगी तो पुलिस को कॉल करूंगा। सोंगमी बताती है, मैं लास्ट नाइट ड्रंक थी, इसलिए मुझे पता नहीं मैं तुम्हारे बेड पर आकर कैसे सो गई। के बाद दोनों बेडरूम में होते हैं। शीशोंग बताता है, कल रात मैं यहाँ सोया था। सोंगमी बताती है, ये नहीं हो सकता क्योंकि मैं यहाँ सोई थी और जब मैं यहाँ सोई थी कोई यहाँ नहीं था। अभी शीशोंग को सोंगमी का बाल वहाँ मिलता है। सोंगमी शौक हो जाती है और बोलती है, अगर कल रात तुमने मेरे साथ कुछ किया होगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शीशोंग बोलता है, घर मेरा, बेड मेरा, इल्जाम तुम मुझ पर लगा रही हो। सोंगमी बोलती है, इतने ही अच्छे थे तो मुझे उठाना चाहिए था, अगर मैं तुम्हारे बेड पर सो गई थी। शीशोंग बोलता है, मुझे पता होता कोई मेरे बगल में सो रहा है तो तुम्हें लगता है मैं उसे सोने देता?
इसके बाद दोनों बालकनी में आते हैं, जहाँ सीढ़ियाँ देख के दोनों को समझ आ जाता है कि सोंगमी लास्ट नाइट शीशोंग के घर कैसे पहुंची। शीशोंग उसे वार्निंग देता है, इस बार छोड़ रहा हूँ, दोबारा मत करना, बाकी तुम समझदार हो, नेक्स्ट टाइम पुलिस को बुला लूंगा। सोंगमी बोलती है तुम्हें भी रात को पियानो बजाकर लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। शीशोंग उसे जाने को कहता है। सोंगमी बोलती है मुझे मेन डोर से जाने दो, यहाँ से काफी डेंजर है। तभी शीशोंग की आंट डोर नॉक करती है। सोंगमी उसे डोर खोलने से मना करती है, लेकिन शीशोंग नहीं मानता। आंट बोलती है तुम्हारे रूम से किसी की आवाज आ रही थी, क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड है? शीशोंग बताता है हाँ, पर वो कोई दोस्त नहीं। शीशोंग सोंगमी को आंट से मिलवाता है। सोंगमी हाई कर वहाँ से भाग जाती है। आंट पूछती है कल रात तुम दोनों साथ में सोए थे? शीशोंग बताता है हाँ, और बहुत अच्छी नींद भी आई थी। आंट ये सुनकर शॉक हो जाती है। एक सीन में कॉलेज में सभी लड़कियां भाग रही होती हैं। मी उनसे पूछती है आज कौन आया है? वो लड़की बताती है बहुत दिनों बाद शीशोंग आया है। मी पूछती है वो कहाँ है? वो बताती है बास्केटबॉल कोर्ट में। सोंगमी भी वहाँ जाती है। मी उसे अपने साथ बास्केटबॉल दिखाने ले आती है। सोंगमी पूछती है तुम यहाँ मुझे क्यों लाई हो? मी बताती है आज बहुत दिनों बाद कॉलेज में शीशोंग आया है और तुम कभी दोबारा उससे पंगा मत लेना। लास्ट टाइम तुम बच गई थी, पर यहाँ की लड़कियां तुम्हें छोड़ेगी नहीं। और मी सोंगमी को शीशोंग दिखाती है। सोंगमी उसे देखकर शॉक हो जाती है, ये तो उसका पड़ोसी ही है। शीशोंग के फ्रेंड लियांग को भी उसकी नींद न आने की बीमारी के बारे में पता होता है। लियांग शीशोंग का मैनेजर भी होता है। लियांग उसे बोलता है तुम्हें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना चाहिए, लड़कियों को पता चला तो तुम्हारी पॉपुलैरिटी पर असर होगा। शीशोंग बोलता है इससे बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सोंगमी और मी क्लास में मास्क लगाकर बैठे होते हैं। तभी शीशोंग क्लास लेने वहाँ आता है। शीशोंग एक स्टूडेंट को पियानो बजाने के लिए बुलाता है। मी सोंगमी को फंसा देती है। शीशोंग सोंगमी को मास्क हटाने को कहता है। सोंगमी बताती है मुझे हवा से एलर्जी है। शीशोंग उसे छोड़ देता है। सोंगमी पियानो बजाती है। विक उसका म्यूजिक पसंद आता है। शीशोंग भी उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसका मास्क भी हटा देता है। शीशोंग उसे देखकर शॉक हो जाता है, ये तो वही है जो कल रात उसके घर आई थी। तभी स्टूडेंट सोंगमी को पहचान लेते हैं, इसने हमसे झूठ कहा कि ये डांस क्लास में है। तभी सोंगमी का फ्रेंड लियू भी वहाँ जाता है। नेक्स्ट सीन में लियांग तीनों फ्रेंड की क्लास लगा रहा होता है। एक स्टूडेंट बोलता है हमें इनके पेरेंट्स को बुलाना चाहिए। लियू बोलता है हम कोई प्राइमरी स्कूल के बच्चे नहीं जो हमारे पेरेंट्स को बुलाओगे। तभी लियांग को शीशोंग दिखता है। लियांग उसके पास आता है। शीशोंग उसे बोलता है उन लोगों को छोड़ दो। लियांग बोलता है वो दोनों हमारे स्कूल के स्टूडेंट नहीं है, उन्होंने जस्ट अप्लाई किया है। आज हमने इन्हें सबक नहीं सिखाया तो फिर कोई और ऐसा करेगा। शीशोंग बोलता है ये सब देखना हमारा काम नहीं, प्रिंसिपल खुद देख लेंगे। लियांग वापस आकर उन्हें छोड़ देता है। सोंगमी शीशोंग के पास आकर सॉरी बोलती है उसकी क्लास में स्टूडेंट बनकर बैठने के लिए, और बोलती है प्लीज लास्ट नाइट वाली बात किसी को भी मत बताना, नहीं तो लड़कियां मुझे यहाँ जिंदा मार डालेंगी। शीशोंग इग्नोर कर चला जाता है। सोंगमी बस स्टैंड पर पहुँचती है। वहाँ भी उसे शीशोंग देखता है। दोनों सेम बस में चढ़ते हैं। सोंगमी उससे बात करने जाने वाली होती है। तभी कुछ लड़कियां उसके पास आकर बैठ जाती हैं। दोनों साथ में घर आ रहे होते हैं। शीशोंग उसे बोलता है अगर तुम चाहती हो मैं लास्ट नाइट वाली बात किसी को ना बताऊं तो तुम दोबारा स्कूल मत आना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में सोंगमी शीशोंग के घर होती है और उसे बोलती है कल तुम्हारे म्यूजिक क्लास में मेरी नोटबुक रह गई थी, क्या वो तुम्हारे पास है? शीशोंग बोलता है नहीं। सोंगमी बोलती है वो नोटबुक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर तुम वापस कर दोगे तो मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारे स्कूल नहीं आऊंगी। शीशोंग बोलता है मुझे अजनबी लोगों की चीजें अपने पास रखने का कोई शौक नहीं, और अगर वो डायरी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट थी तो तुम्हें संभाल कर रखनी चाहिए थी। और शीशोंग बोलता है तुम्हारा मैटर अगर खत्म हो गया हो तो मैं अपना मैटर तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम्हारे सामने जो ये ग्लास रखा है ये एक्सक्लूसिव और एक्सपेंसिव है, जो कल रात तुमने तोड़ दिया था। सोंगमी बोलती है ये मैंने नहीं तोड़ा, तो मुझे लूटने की कोशिश मत करो। शीशोंग बोलता है कल रात तुम्हारे आने से पहले ये ठीक था, पर तुम्हारे जाने के बाद ये ऐसा हो गया है, और तुम्हें तो ये भी याद नहीं था तुम यहाँ कैसे आई, कहाँ पर सोई, तो ये तुम्हें कैसे याद होगा। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शीशोंग ने ये ग्लास खुद ही जानकर तोड़ा होता है। सोंगमी साफ मना कर देती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शीशोंग बोलता है लगता है पुलिस को कॉल करना होगा। सोंगमी बोलती है पुलिस को कॉल मत करो, बताओ कितना पे करना है। शीशोंग बताता है 50,000। सोंगमी बोलती है ये ग्लास सोने का नहीं है। शीशोंग बोलता है मटेरियल मैटर नहीं करता, ये ग्लास मेरे लिए इम्पोर्टेंट था जैसे तुम्हारे लिए वो नोटबुक, तो तुम शुक्र मनाओ मैंने 1 लाख नहीं मांगे। सोंगमी बोलती है पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। शीशोंग बोलता है पैसों के बदले में मेरे साथ 1 नाइट स्पेंड करो, सब कुछ सेटल हो जाएगा। सोंगमी बोलती है ओ तुम्हारा मैटर ये ग्लास और पैसे नहीं मैं हूँ। शीशोंग बोलता है प्लीज गलत मत सोचो, सिर्फ बेड पर सोने को कहा है जैसे अपने घर में सोती हो। सोंगमी पूछती है क्या तुम्हें अकेले सोने में डर लगता है? शीशोंग बताता है वो तुम्हारा मैटर नहीं है। सोंगमी बोलते है तुम्हारे आगे पीछे इतनी लड़कियां हैं, मुझे साथ ही क्यों सोना चाहते हो? शीशोंग बोलता है तुम्हें मेरे साथ 3 नाइट स्पेंड करनी होगी, बदले में मैं 50,000 सेटल कर दूंगा।
सोंगमी को गुस्सा आता है, मैं तुम्हें पैसे ही पे कर दूंगी, और वहाँ से चली जाती है। सोंगमी एक बार तो सोचती है 50,000 के बदले में उसके साथ सोना कोई मुश्किल काम नहीं। सोंगमी अपनी मदर से पूछती है, फादर आपके प्यार में कैसे पड़े? फादर बताते, मैं नहीं, पहले ये पढ़ी थी। हाई स्कूल में मैं बहुत पॉपुलर था, आगे पीछे लड़कियों से घिरा रहता था, कुछ ने तो मुझे लव लेटर भी दिए थे। तुम्हारी मदर जैसे स्कूल में आई, मुझे देखते ही मेरे प्यार में पड़ गई और 4 साल तक ये मेरे पीछे पड़ी गई। तब जाकर मैं माना और बोलते ही देखो, इसने अभी तक मेरी दी हुई रिंग भी पहनी है। मदर फादर को बोलती है, तुमने मुझे नई रिंग दिलाई नहीं तो मैं क्या करूं? फादर बोलते, ठीक है, डायमंड की रिंग दिला दूंगा। मदर सोंगमी को बोलती है, तुम गवाह हो, तुम्हारे फादर ने प्रॉमिस किया ये मुझे नई डायमंड की रिंग दिलाएंगे। सभी खुश हो रहे होते हैं। अचानक से सोंगमी पूछती है, आप दोनों साथ में कब सोए थे? दोनों शॉक हो जाते हैं। सोंगमी उन्हें इग्नोर करने के लिए खाना खाने पर ध्यान देती है। सोंगमी अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है और कुछ पैसे उधार मांगती है, पर वो फ्रेंड बोलती है नेटवर्क नहीं आ रहे और कॉल कट कर देती है। सोंगमी अपने बाकी सभी फ्रेंड को भी कॉल कर पैसे मांगती है, पर कोई भी हेल्प नहीं करता। सुबह हो जाती है, एक फ्रेंड सोंगमी को पैसे देने के लिए मान जाती है। सोंगमी खुश हो जाती है, पर वो बस 2000 ही सेंड करती है। इसके बाद सोंगमी ल्यूई के पास आती है। सोंगमी उससे पैसे मांगे, इससे पहले लूही उससे पैसे मांग लेता है और बताता है उसके फादर ने उसके सारे कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं, बस 200 रुपए अब उसके पास बचे हैं। ये सुनकर सोंगमी वहाँ से जाने लगती है। लुई बोलता है, मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे किक मार कर जा रही हो? सोंगमी बोलती है, नहीं। लुई बोलता है, मुझे भूख लग रही है, खाना खाना है। सोंगमी बोलती है, ठीक है, खाकर सीधा घर वापस चले जाना, मुझे परेशान मत करना। इसके बाद दोनों एक शॉप में खाना खा रहे होते हैं। सोंगमी उसे बोलती है, हमें कुछ दिन एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। लुई पूछता है, क्योंकि आज मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए तुम ऐसे कर रही हो। सोंगमी बोलती है, सही कह रहे हो, दो भिखारियों को एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए। लुई पूछता है, क्या तुम मुझसे पैसे उधार लेने आई थी? सोंगमी बोलती है, नहीं। तभी सोंगमी को शीशोंग दिखता है और उसे फॉलो करते हुए शॉप में आ जाती है। शीशोंग पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोंगमी बोलती है, फ्लावर्स खरीदने आई हूँ। शीशोंग पूछता है, कौन से फ्लावर्स खरीदने आई हो? सोंगमी बताती है, लेवेंडर। शीशोंग शॉपकीपर को बोलता है, ये फूल पैक कर दो। सोंगमी को लगता है वो उसके लिए पैक करा रहा है। शीशोंग उसे बताता है, तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए खरीद रहा हूँ। शीशोंग फूल लेकर वहाँ से चला जाता है। सोंगमी भी उसके पीछे आती है और पूछती है, क्या तुमने ये फूल अपनी गर्लफ्रेंड के लिए खरीदे हैं? शीशोंग बोलता है, मुझे फॉलो मत करो और जल्दी से मेरे पैसे चुकाने का सोचो। शीशोंग वहाँ से चला जाता है। सोंगमी फिर उसके पीछे आ जाती है और बोलती है, बस से मत जाओ, भीड़ होगी, हम टैक्सी से चलते हैं। शीशोंग बोलता है, कोई जरूरत नहीं है। सोंगमी बोलती है, किराया मैं पे कर दूंगी, वैसे भी हम दोनों तो पड़ोसी हैं। सोंगमी एक टैक्सी रोकती है, शीशोंग के साथ जबरदस्ती उसमें बैठ जाती है। ड्राइवर पूछता है कहाँ जाना है, दोनों अलग अलग लोकेशन बताते हैं। सोंगमी ड्राइवर को बोलती है, जो शीशोंग बोल रहा वहीं ले चलो। सोंगमी ये सब इसलिए कर रही होती ताकि शीशोंग से बात कर 50,000 सेटल कर सके। थोड़ी देर बाद सोंगमी फेयर देखती है, 202 रुपए हो गया है और अभी तक लोकेशन पर नहीं पहुँचे। सोंगमी ड्राइवर से पूछती है, कितना समय और लगेगा? ड्राइवर बताता है 1 घंटा और। सोंगमी शॉक हो जाती है पर खुद को समझाती है, कोई बात नहीं। फाइनली दोनों लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। सोंगमी शीशोंग को बोलती है, तुम अगर बाहर आते हो तो पैसे भी ले आया करो, नहीं तो ऑनलाइन पे करने के लिए कोई ऐप डाउनलोड कर लो। शीशोंग बोलता है, मेरे पास फोन नहीं। सोंगमी शॉक हो जाती है और पूछती है, तुम इतनी दूर यहाँ करने क्या आए हो? शीशोंग बोलता है, थैंक यू फिर टैक्सी राइड देने के लिए, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। सोंगमी बोलती है, मैं तुम्हें कंपनी दूंगी। शीशोंग बोलता है, तो प्लीज तुम चुप रहना, अनोइंग हो तुम। सोंगमी सोचती है, मैं अनोइंग हूँ, फिर भी ये मेरे साथ ही क्यों सोना चाहता है? सोंगमी शीशोंग को बोलती है, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो मुझे बता देना, मेरे पास पैसे हैं। सोंगमी ने ये बात ये सोचकर बोली होती है कि इस जगह वो क्या खरीदेगा, यहाँ तो कुछ नहीं बिकता। तभी 1 घंटी फूल लेकर वहाँ आ जाती है और शीशोंग को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल खरीदने को कहती है। सोंगमी बोलती है, हमें फूल नहीं चाहिए और मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। शीशोंग वो फूल खरीद लेता है और सोंगमी को पैक करने को कहता है। सोंगमी को जबरदस्ती वो फूल लेने पड़ते हैं। इसके बाद एक फोटोग्राफर शीशोंग को फोटो क्लिक कराने के लिए कन्विंस कर रहा होता है। सोंगमी बोलती है, फोटो तो फोन से भी क्लिक कर सकते हैं, इसके लिए पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? फोटोग्राफर बोलता है, फोन की फोटो को कैमरा की फोटो से कंपेयर नहीं किया जा सकता। शीशोंग बोलता है, इसे पे कर दो। सोंगमी को लगता है चलो कोई बात नहीं, एक अच्छी सी फोटो ही क्लिक हो जाएगी मेरी। फोटोग्राफर उसे साइड हटने को कहता है, मुझे फोटो क्लिक करने दो। सोंगमी शॉक हो जाती है, ये पैसे भी बर्बाद हो गए। शीशोंग उस पर हंस रहा होता है। इसके बाद सोंगमी शीशोंग को अपनी एक इमोशनल कहानी सुनाती है। मैं इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना चाहती, एक नोबल राइटर बनना चाहती हूँ, पर पैसे न होने की वजह से
मैं अपना ये सपना पूरा नहीं कर पा रही हूँ, ऊपर से मेरे ऊपर तो कर्ज भी है। इतनी दर्द भरी कहानी सुनने के बाद भी शिशोंग बोलता है, मेरे पैसे टाइम पर चुका देना। सोंगमी गुस्से से बोलती है, पता है मुझे, गलती की है तो हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा, पर वो पैसे ज्यादा हैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए। शिशोंग बोलता है, पैसे नहीं चुका सकती तो दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास। सोंगमी बोलती है, मैं इजी गर्ल नहीं जिसके साथ तुम आसानी से कुछ भी कर सको। शिशोंग बोलता है, मैं चाहे कितना भी फ्लर्टी क्यों ना हो, पर तुम जैसी लड़की के साथ कुछ नहीं करूंगा। शिशोंग बोलता है, 50,000 के बदले एक नाइट गुजारो, और अब तुम्हारे पास ये सोचने के लिए 2 दिन बचे हैं। सोंगमी ये सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है अपनी सेफ्टी के लिए। इसके बाद शिशोंग सोंगमी को जल्दी से चलने को कहता है। सोंगमी बोलती है, मुझे भूख लग रही है, एनर्जी नहीं है। शिशोंग बोलता है, वो तो मुझे भी लग रही है, चलो कुछ खाते हैं। दोनों कुछ खाने एक शॉप पर आते हैं। शॉप ओनर शिशोंग को ध्यान से देखने लग जाती है। सोंगमी को लगता है उस ओनर ने पहचान लिया कि शिशोंग एक सेलिब्रिटी है। सोंगमी शिशोंग को लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी वो ओनर उनके पीछे आती है। दोनों फिर से भाग जाते हैं। और एक टैक्सी में बैठ जाते हैं। वो लेडी उनसे अपने खाने के पैसे लेने आई होती है जो वो उसे देना भूल गए होते हैं। कार ड्राइवर भी शिशोंग को ध्यान से देखने लग जाता है। सोंगमी शिशोंग को कैप पहना देती है। शिशोंग स्माइल करता है और कार में ही सो जाता है। दोनों घर पहुंचते हैं। सोंगमी उसे जगाती है और दिल पर पत्थर रखकर टैक्सी का किराया पे करती है। शिशोंग उसे बताता है, मैंने अपना इरादा बदल दिया है, तुम्हें कल शाम 8 बजे तक ही पैसे चुकाने होंगे, नहीं तो सोने आ जाना। सोंगमी को गुस्सा आता है और रात भर इसी बारे में सोचती है और सोचते सोचते सुबह ही हो जाती है। वहीं दूसरी ओर शिशोंग पूरा दिन सोंगमी के आंसर का वेट कर रहा होता है। शाम के टाइम अंट शिशोंग के पास आती है। शिशोंग उन्हें घर जाने को कहता है। अंट बोलती है, पर अभी तो 5 ही बजे हैं। शिशोंग बोलता है, कोई बात नहीं, आज जल्दी चले जाएं। थोड़ी देर बाद सोंगमी शिशोंग के घर का डोर नॉक करती है। शिशोंग डोर ओपन करता है। सोंगमी उसे एक गिफ्ट देती है। उसमें ग्लास होता है। सोंगमी बोलती है, ये ग्लास भी एक्सपेंसिव और लिमिटेड एडिशन में है, 50,000 के बदले इसे रख लो। शिशोंग बोलता है, रात 10 बजे अपना तकिया उठाकर मेरे पास सोने आ जाना। सोंगमी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और अपने बचाव के लिए बहुत सारे कपड़े पहन लेती है और बालकनी के रास्ते उसके रूम में आ जाती है। सोंगमी फ्लोर पर सोने लग जाती है। शिशोंग उसे बेड पर सोने को कहता है, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगा, और उसे वार्न करता है, कल सुबह 7 बजे उठकर यहाँ से चली जाना मेरी आंट के आने से पहले, और अपना सारा सामान भी वापस लेकर जाना। शिशोंग ये कहकर सो जाता है। सोंगमी भी डरते हुए वहाँ सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिशोंग सोंगमी को उठाता है। सोंगमी सामान उठाकर जाने लगती है। शिशोंग उसे थैंक यू बोलता है, तुम चाहो तो दोबारा भी यहाँ सोने आ सकती हो। सोंगमी बोलती है, लास्ट नाइट ही प्रूव हो गया कि तुम एक अच्छे लड़के हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा एडवांटेज लोगे। शिशोंग बताता है, मुझे नींद न आने की बीमारी है, पर पता नहीं जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे नींद कैसे आ जाती है, और मैं तुम्हें इसके लिए पे करने को तैयार हूँ। शिशोंग इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। सोंगमी रूम में वापस आती है। उसकी मदर और फ्रेंड मी वहाँ पहले से ही खड़ी होती हैं। मदर पूछती है, तुम बालकनी में क्या कर रही थी? शिशोंग बताती है, एक्सरसाइज। सोंगमी मी से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मी बताती है, तुम्हारी मदर से केक बनाना सीखने आई थी। शिशोंग उसे बातों में लगाकर वहाँ से ले जाती है। लियांग शिशोंग को बताता है, कल रात में सो नहीं पाया, रात भर एक नोटबुक पढ़ता रहा, ये रोमांस नोवेल है पर पता नहीं किसकी है। तभी लियांग को उस बुक पर सोंगमी का नाम दिखता है और बोलता है, ये तो वही म्यूजिक क्लास वाली लड़की है। लियांग बोलता है, ये काफी टैलेंटेड है। शिशोंग बोलता है, मुझे भी ये रीड करनी है, और वो नोटबुक वहाँ से लेकर चला जाता है। लियांग उससे नोटबुक वापस लेने आता है पर शिशोंग नहीं देता। दूसरी ओर मदर दोनों को केक बनाना सिखा रही होती है। सोंगमी मी से अपनी नोटबुक के बारे में पूछती है। मी बताती है, मैंने तुम्हें बताया तो था तुम्हारी नोटबुक शिशोंग के पास है। सोंगमी बोलती है, उसके पास नहीं है। मी पूछती है, तुम्हें कैसे पता? सोंगमी बताती है, मैंने गेस किया। मी बोलती है, उसके पास ही है, और तुम फिक्र मत करना, वो ऐसी चीजों को पढ़ता नहीं है। शिशोंग को गुस्सा आ जाता है। मदर उसे बोलती है, अगर तुम्हें केक नहीं बनाना तो अंदर जाकर बैठ सकती हो। सोंगमी नहीं चाहती और दोनों फ्रेंड केक बनाती हैं। फादर उनकी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। दोनों का केक तैयार हो जाता है। लुई भी वहाँ आ जाता है और मी का केक टेस्ट करने वाला होता है। मी उसका हाथ हटा देती है और वो गलती से सोंगमी पर गिर जाता है। सोंगमी को गुस्सा आता है। दोनों एक दूसरे से झगड़ते हुए घर के बाहर आ जाते हैं और लियांग से टकरा जाते हैं। सोंगमी उसे सॉरी बोल देती है। लुई बोलता है, सॉरी क्यों बोल रही हो, और उसे अपना चश्मा हटाने को कहता है। मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है। शिशोंग लियांग को बुलाता है, यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, चलो चलते हैं। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लुई बोलता है, ये दोनों मुझे जाने पहचाने से लग रहे हैं, पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। सोंगमी बोलती है, जरूर सपने में देखा होगा। इसके बाद मी जबरदस्ती सोंगमी को अपने साथ चलने को कहती है, उसके बॉयफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए।
लिए। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। मी सोंगमी को केक देकर वेट करने के लिए कहती है और अंदर चली जाती है। सोंगमी को वहाँ शिशोंग एक लड़की के साथ दिखता है। सोंगमी को लगता है वो मैच मेकिंग के लिए आया है, पर शिशोंग एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। उसी सिलसिले में बात करने वो डायरेक्टर वोंग से मिलने आया होता है, जो इस शो को हैंडल कर रही होती है। सोंगमी को मी का बॉयफ्रेंड दिखता है, जो फोन पर अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। सोंगमी उसे बोलती है, तुम मेरी फ्रेंड को धोखा क्यों दे रहे हो? वो तुम्हारे लिए केक बनाकर लाई है। वो लड़का उसे केक वापस कर बाहर चला जाता है। दोनों का आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। शिशोंग उन्हें लड़ता हुआ देख लेता है। वो लड़का सोंगमी को बताता है, मी को पहले से ही पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। उसने खुद मुझसे रिक्वेस्ट की अपना बॉयफ्रेंड बनने की। मुझे लगा वो अकेली है, उसका कोई फ्रेंड नहीं, इसलिए हाँ बोल दिया उसकी हेल्प के लिए। सोंगमी बोलती है, पर उसकी फीलिंग रियल है। वो लड़का बोलता है, शायद तुम कभी रिलेशनशिप में नहीं रही। दो लोगों का साथ होने का मतलब है एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग होना। ये कहकर वो लड़का चला जाता है। मी ने ये सब सुन लिया होता है। शिशोंग उसे समझाती है, उसे भूल जाओ, उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। सोंगमी बोलती है, तुम्हें पता है फिर भी तुम सेल्फिश क्यों बन रही हो? मी बोलती है, तुम मेरे बारे में उसी की तरह सोचती हो और तुम खुद को समझती क्या हो? मी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। सोंगमी केक उठाकर उदास होकर बस स्टैंड पर पहुंचती है। शिशोंग भी वहाँ होता है। दोनों सेम बस में चढ़ते हैं। शिशोंग किसी तरह पूरे रास्ते उसे फॉलो करता है। सोंगमी घर के पास पहुंचती है और शिशोंग को देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिशोंग बताता है, ये मेरा घर है। सोंगमी सॉरी बोलकर वहाँ से जाती है और अपने घर का डोर नॉक करती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। तो सोंगमी घर के बाहर बैठकर ही रोने लग जाती है और वो केक खाना स्टार्ट कर देती है। तभी उस एरिया का सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आता है और पूछता है, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? सोंगमी बताती है, मैं अपनी की कहीं भूल गई हूँ और मेरे पेरेंट्स घर पर नहीं है, तो उनका वेट कर रही हूँ। सिक्योरिटी गार्ड पूछता, पर पहले मैंने तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। सोंगमी बताती है, हम लास्ट वीक यहाँ शिफ्ट हुए हैं। सिक्योरिटी गार्ड को बिलीव नहीं होता, तो उसे जबरदस्ती खींचकर वहाँ से ले जा रहा होता है। तभी शिशोंग वहाँ आता है और उसका हाथ पकड़कर ले जा रहा होता है। शिशोंग वो केक भी 10 मिनट में फेंक देता है और सोंगमी को अपने घर लेकर आता है। सोंगमी पूछती है, तुमने मेरा केक क्यों फेंका? शिशोंग बोलता है, जाओ उठाकर खा लो, वैसे भी तुम्हें नीचे गिरी हुई चीजों को उठाकर खाना अच्छा लगता है। सोंगमी पूछती है, तुम्हें कैसे पता? शिशोंग पूछता है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? सोंगमी बताती, नहीं, वो मी का बॉयफ्रेंड था और उसके बारे में बोलती ही रहती है। शिशोंग बोलता है, जाकर अपना मुंह साफ करो और मेरा घर गंदा मत करो। सोंगमी फेस क्लीन कर शिशोंग के पास आती है। शिशोंग बोलता है, अच्छा है तुम यहाँ आ गई, वैसे भी मुझे तुमसे कुछ बात करनी। सोंगमी पूछती है, अब इस बार मैंने तुम्हारे घर में क्या तोड़ दिया? शिशोंग बताता है, तुम्हारी नोटबुक मेरे पास है। सोंगमी पूछती है, पर तुमने तो कहा था वो तुम्हारे पास नहीं है। शिशोंग बोलता है, मेन पॉइंट ये है, तुम्हें वो चाहिए या नहीं? सोंगमी कंफ्यूज हो जाती है, हाँ बोलो या ना, क्योंकि उसे लगता है शिशोंग फिर से उसे सोने को कहेगा। सोंगमी पूछती है, क्या फिर से मुझे एक रात तुम्हारे साथ सोना होगा? शिशोंग बोलता है, नहीं, बस 2 महीने। सोंगमी शॉक होकर बोलती है, वो नोटबुक मेरी है, मुझे रिटर्न कर दो, हर बार तुम्हारी मर्जी नहीं चल सकती। शिशोंग उठकर ही चला जाता है। सोंगमी नोटबुक लेने उसके पीछे आती है। शिशोंग बोलता है, मैं नोटबुक दे दूंगा, पर मेरी कंडीशन माननी होगी। सोंगमी बोलती है, तुम्हारी बीमारी के लिए और भी ट्रीटमेंट बने हैं। मैंने पहली बार सुना है किसी के साथ में सोने से नींद न आने की बीमारी ठीक हो जाती है। शिशोंग बोलता है, पर मेरे पास यही तरीका है, और फिर भी अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं रात भर पियानो बजाऊंगा। सोंगमी बोलती है, तो तुम कहना चाहते हो अगर तुम नहीं सोए तो किसी को सोने नहीं दोगे? शिशोंग हाँ बोलता है, मैं यही कहना चाहता हूँ, और तुम सोचने के लिए टाइम ले सकती हो। सोंगमी पूछती है, आज की तुम्हारी मैच मेकिंग मीटिंग कैसी रही? वो लड़की बहुत अच्छी थी, तुम दोनों अच्छे लग रहे थे। शिशोंग गुस्से में उसे बालकनी में धक्का देता है और वहीं से घर जाने को कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोंगमी के फादर उसके मदर को बोलते हैं, आजकल हमारी बेटी बहुत उदास रहती है, खाना भी ढंग से नहीं खाती और रूम से भी बाहर नहीं आती। मुझे लगता है किसी लड़के ने उसका दिल तोड़ दिया है। मदर सोंगमी के रूम में आती है और उससे पूछती है, तुम्हारा किसके साथ चक्कर चल रहा है? मैंने तुम्हें फोन किया था, जब तक तुम्हारी पढ़ाई खत्म न हो जाए तुम इन सब के चक्कर में नहीं पड़ोगी। सोंगमी बताती है, ऐसा कुछ नहीं है। मदर बोलती है, अच्छी बात है, और उसे बताने लग जाती है उनका सन इन लुक कैसा होना चाहिए, बिल्कुल शिशोंग के फ्रेंड लुई जैसा, और उसे पियानो भी बजाना आना चाहिए ताकि वो अपनी वाइफ को खुश रख सके। मदर ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फादर पूछते हैं, तुम्हारी मदर चली गई, तुम मुझे बता दो वो लड़का कौन है जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा है? सोंगमी बताती है, ऐसा होता तो मैं आपको जरूर बता देती और आप यहाँ से जाए, मुझे अकेले ही रहना है। फादर चले जाते हैं। सोंगमी फोन देखती है, मी ने उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो अपसेट हो जाती है। फादर को सोंगमी की फिक्र हो रही होती है तो उसके फ्रेंड लुई को कॉल कर वहाँ बुलाते हैं ताकि वो सोंगमी का मूड ठीक कर सके। लुई हाँ बोल देता है। इसके बाद लुई वहाँ आता है। सोंगमी उसे देखकर खुश हो जाती है।
सोंगमी लुई से पूछती है, तुमने मेरे लिए ये सब कुछ क्यों किया? लुई बताता है, तुम्हारी स्माइल के लिए। सोंगमी बोलती है, जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कल मेरा मी के साथ झगड़ा हो गया, ये लोकेशन ही मेरे लिए सही नहीं। लुई बोलता है, उससे जाकर मैं बात करता हूँ। सोंगमी बताती है, उसकी भी गलती नहीं है, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया, वो भी अपसेट ही होगी। लुई बोलता है, तुम्हें उसे टाइम देना चाहिए, जैसा ही उसका मूड ठीक होगा तुम उससे बात करना। अगर वो तुम्हारी रियल फ्रेंड होगी तो तुम्हें माफ कर देगी, वरना फेक फ्रेंडशिप समझकर उसे भूल जाना। सोंगमी बोलती है, तुम कितने अच्छे हो। लुई बोलता है, वो तो मैं हूँ और मैं एक ही हूँ जो तुम्हें समझता हूँ। लुई सोंगमी को बोलता है, तुम्हें इस टाइम में अपनी नोवेल लिखनी चाहिए। सोंगमी को ल्यू का आइडिया अच्छा लगता है और उसे हक कर लेती है। नाइट में सोंगमी नोवेल लिखना स्टार्ट करती है। वो नोवेल सोंगमी शिशोंग पर लिख रही होती है, इसलिए हर जगह उसे फॉलो करने लग जाती है ताकि उसके बारे में लिख सके। शिशोंग उसे देख लेता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोंगमी बताती है, मैं अपनी नोटबुक वापस लेने आई हूँ। शिशोंग बोलता, मुझे लगा तुम्हें अब उसकी जरूरत नहीं। सोंगमी बोलती है, नहीं है, पर मैं उसे तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकती। शिशोंग वहाँ से जाने लगता है। सोंगमी बोलती है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए एटलीस्ट मेरे साथ ढंग से बिहेव करो। और बोलती है, कहीं तुम्हें मेरी नॉवल पसंद तो नहीं आ गई इसलिए तुमने अपने पास रखी है। शिशोंग बताता है, मुझे इस टाइप की लव स्टोरी में 0% इंटरेस्ट है। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है शिशोंग ने वो नॉवल पूरी पढ़ ली होती है और काफी एंजॉय भी किया होता है। फ्लैशबैक से बाहर सोंगमी बोलती है, तुम ऐसे बोल रहे हो पर एक्चुअली में तुम्हें इस तरह की लव स्टोरी में इंटरेस्ट है। जैसे ही मेरी फर्स्ट नॉवल पब्लिश होगी पहली मैं तुम्हें ही दूंगी, तो प्लीज मेरी ओरिजिनल वाली वापस कर दो। शिशोंग बोलता, ले लो पर बदले में सोने आ जाना। सोंगमी चिल्लाती है। शिशोंग बोलता, देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, और भी काम है मेरे पास, जब तुम एग्री हो तो आ जाना। सोंगमी बोलती है, 2 मंथ ज्यादा है। शिशोंग बोलता, ओके 1 मंथ। सोंगमी बोलती है, हाफ मंथ। शिशोंग मान जाता है, तकिया उठाकर आ जाना। सोंगमी सोचती है, ये मैंने क्या कर दिया। इसके बाद सोंगमी शिशोंग के बारे में नोवेल लिख रही होती है और तभी उसके रोमांटिक ख्यालों में खो जाती है। फ्लैशबैक से बाहर सोंगमी ये सोच कर ही खुश हो रही होती है। शावर लेने के बाद सोंगमी कपड़े पहनती है, लास्ट टाइम की तरह बहुत सारे, और बालकनी के रास्ते शिशोंग के रूम में आ जाती है। शिशोंग पियानो बजा रहा होता है। सोंगमी वहाँ आकर सुनती है और शिशोंग को बताती है, मुझे भी पियानो बजाना आता है, मैंने अपनी सिटी के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और उसमें अवार्ड भी जीता था, पर तब मैं छोटी थी। अब मुझे ये पियानो बहुत ही बोरिंग लगता है। तभी फोन की रिंग बेल होती है। शिशोंग फोन अटेंड करने चला जाता है। वो उसकी फादर का कॉल होता है। पीछे से सोंगमी पियानो बजाने लगती है। शिशोंग उसे चिल्लाकर मना करता है। शिशोंग के फादर पूछते हैं, इतनी रात को तुम्हारे घर में कौन है? शिशोंग बताता है, मेरी गर्लफ्रेंड है। सोंगमी ये सुन लेती है और स्माइल करती है। शिशोंग के फादर भी खुश हो जाते हैं, उसके बेटे की कोई गर्लफ्रेंड है। शिशोंग वापस रूम में आता है, लाइट ऑफ कर देता है। सोंगमी बोलती है, प्लीज लाइट ऑन कर दो, मुझे डर लगता है। शिशोंग उसके पास आता है और लाइट ऑन कर देता है और इसके बाद सो जाता है। सोंगमी उसे देखती है और पूछती है, अगर तुम सोए नहीं हो तो हमें कुछ इन्फो एक दूसरे से शेयर कर लेनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सके। शिशोंग पूछता है, पूछो क्या पूछना है। सोंगमी पूछती है, तुम्हारी फैमिली कहाँ है? शिशोंग बताता है, यूएस में। सोंगमी पूछती है, और वो तुम्हारी आंट? शिशोंग बताता है, उन्हें हायर किया गया है, वो 10 साल से काम कर रही हैं। वो 10 साल से यहाँ काम कर रही हैं और कभी भी उनके सामने मत आना, नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सोंगमी एक और क्वेश्चन पूछती है, अगर तुम्हें नींद आने की बीमारी है तो तुम्हारे आसपास और भी लड़कियां हैं, तो तुमने मुझे ही क्यों चुना? शिशोंग बोलता है, जो तुम कर सकती हो वो नहीं कर सकती, और अब सो जाओ। सोंगमी बोलती है, क्या तुम मेरे बारे में कुछ नहीं पूछोगे? शिशोंग बोलता, नहीं मुझे नींद आ रही है। सोंगमी चेक करती है, शिशोंग सो गया है तो उसके क्लोज आकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोंगमी उठती है। शिशोंग आसपास नहीं होता तो नीचे आ जाती है और डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट देखकर खाने लग जाती है। तभी उसे आंट के आने की आवाज सुनाई देती है तो टेबल के नीचे छुप जाती है। तभी डोर की बेल रिंग होती है। आंट डोर ओपन करती है। वो सोंगमी के पेरेंट्स होते हैं, पड़ोसियों से दोस्ती करने आए होते हैं। आंट शिशोंग के पेरेंट्स को बोलती है, तुम्हारी बेटी काफी चिल्लाती है, मुझे यहाँ तक आवाज आती है, उसे थोड़ी मैनर्स सिखाओ, और डोर बंद कर लेती है। शिशोंग के पेरेंट्स को गुस्सा आता है अपनी बेटी की बुराई सुनकर। आंट वापस आकर देखती है ब्रेकफास्ट गायब है और दूसरी ओर सोंगमी वापस अपने घर में आ जाती है। इसके बाद शिशोंग मी को फिर से मैसेज करती है। मी रिप्लाई करती है, कुछ दिनों बाद मिलती हूँ। सोंगमी ये मैसेज पढ़कर बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद सोंगमी शिशोंग के रूम में अपना सारा सामान शिफ्ट कर लेती है। ये सब देखकर शिशोंग अपनी आंट को उसके रूम की सफाई करने से भी मना कर देता है। आंट को थोड़ा डाउट होता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोंगमी को पता चलता है उसकी फैमिली कैंपेन के लिए बाहर जा रही है। मदर जल्दी से सोंगमी को भी सामान पैक करने को कहती है। सोंगमी मना कर देती है, मुझे नहीं जाना, पर पेरेंट्स नहीं मानते तो सोंगमी पीरियड्स का बहाना कर
करती है। लियू सोंगमी के पेरेंट्स को बोलता है आप लोग चले जाएं, मैं पीछे से इसका ध्यान रख लूंगा। लियू उसका ध्यान रखने लगता है। सोंगमी को समझ नहीं आता इसे कैसे भगाऊं। सोंगमी बोलती है मुझे नींद आ रही है, तुम यहाँ से जाओ। लियू बोलता है मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। सोंगमी बोलती है चलो टीवी देखते हैं। दोनों साथ बैठकर टीवी देखने लग जाते हैं। सोंगमी बोलती है आज घर में कोई नहीं है, चलो ड्रिंक करते हैं। लियू मान जाता है, दोनों ड्रिंक करते हैं। सोंगमी उसे ज्यादा ही पिला देती है। लियू बेहोश हो जाता है और सोचती है आज लास्ट डे है, आज के बाद मैं फ्री हो जाऊंगी। सोंगमी लियू को ब्लैंकेट से कवर करती है और शीशोंग के रूम में आ जाती है। शीशोंग वहाँ नहीं होता, तभी डोर नॉक होता है। सोंगमी शीशोंग को समझकर डोर ओपन करती है, लेकिन उसकी अंट होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। अंट पूछती है तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की के साथ रूम शेयर करते हुए। सोंगमी समझाती है जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं और बचने के लिए झूठ बोलती है। मैं शीशोंग की मदर की गेस्ट हूँ इसलिए यहाँ रह रही हूँ। अंट बताती है शीशोंग जब 5 साल का था तभी उसकी मदर मर गई थी और मुझे नहीं जानना तुम कौन हो, तुम अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। तभी शीशोंग वहाँ आकर सोंगमी को बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, रूम में जाकर सो। सोंगमी वहाँ से चली जाती है। अंट शीशोंग से पूछती है ये कौन है। शीशोंग बताता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है, लास्ट हाफ मंथ से हम साथ रह रहे हैं और डैड को भी इस बारे में पता है, आप चाहे तो कॉल कर पूछ सकती हैं। शीशोंग ये कहकर रूम में चला जाता है। सोंगमी शीशोंग से पूछती है तुमने अपनी अंट को झूठ क्यों कहा। शीशोंग बोलता है अगर मैं उन्हें सच बताता तो उन्हें बिलीव नहीं होता। सोंगमी बोलते है कोई बात नहीं, आज के बाद वैसे भी तो सब क्लियर हो जाएगा, हमें एक दूसरे को देखना नहीं पड़ेगा। सोंगमी ये कहकर सोने लगती है। शीशोंग उसे थोड़ी देर बाहर चलने को कहता है। दोनों शीशोंग की अंट से छुपके बाहर आ जाते हैं। सोंगमी उससे पूछती है आज तुम घर लेट कैसे हो गई। शीशोंग बताता है मैं रिहर्सल कर रहा था, 2 दिन बाद मेरा शो है। सोंगमी बोलती है अगर फ्यूचर में तुम्हें दोबारा नींद ना आए तो मुझे कॉल कर लेना, मैं चली आऊंगी। शीशोंग बोलता है अब ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह दोनों बात करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लियांग शीशोंग के घर आता है। अंट ने उसे सब कुछ बता दिया होता है। लियांग शीशोंग के रूम में आता है। शीशोंग बोलता है तुम लेट हो गए, वो यहाँ से जा चुकी है। लियांग बोलता है तुम ऐसे किसी भी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हो, वो भी बाकी लड़कियों जैसी होगी, तुम्हारा बेनिफिट उठाना चाहती होगी। शीशोंग बोलता है वो ऐसी नहीं है। अभी सोंगमी शीशोंग की बालकनी में वापस आ जाती है और बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन रही होती है। शीशोंग लियांग को बता देता है अपनी और सोंगमी की डील के बारे में कि उसके साथ सोने से उसे नींद आ जाती है। लियांग बोलता है तो तुम उसे अपनी स्लीपिंग पिल्स बना कर लाए थे और पूछता है आगे क्या करोगे। शीशोंग बोलता है अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। सोंगमी ये सब सुनकर अपसेट हो जाती है और अंदर आती है। लियांग बोलता है तुम तो चली गई थी। सोंगमी बोलती है अपना सामान लेने आई हूँ और शीशोंग से उसकी नोटबुक वापस मांगती है। शीशोंग कर देता है। सोंगमी शीशोंग को बोलती है हमारे भी सब कुछ इवन हो गया है, मैंने तुम्हारा एक्सपेंसिव ग्लास तोड़ा, बदले में मैंने तुम्हारी बीमारी ठीक की। ये कहकर सोंगमी बालकनी की जगह फ्रंट डोर से नीचे आती है और उसके अंट को बोलती है मेरा शीशोंग के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये कहकर सोंगमी रोते हुए घर से बाहर आती है। तभी उसके सामने लियू दिखता है और उसे देखकर और रोने लग जाती है। सोंगमी लियू को बोलती है तुम मुझसे कुछ पूछ क्यों नहीं रहे। लियू बोलता है मुझे कोई जल्दी नहीं है, पहले तुम अच्छे से रो लो फिर बता देना। सोंगमी बोलती है आज जो तुमने देखा उसे भूल जाना। लियू पूछता बताओ मुझे किसने तुम्हें बुली किया है, वो भी मेरे इलाके में। सोंगमी बोलती किसी ने नहीं किया। लियू पूछता है तो तुम रो क्यों रही थी और सुबह सुबह बाहर क्या कर रही थी। सोंगमी बताती है एक्सरसाइज। लियू समझाता है इस टाइम में तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और फिर खुद को ही दोष देने लग जाता है। अगर मैंने रात को ज्यादा ड्रिंक नहीं की होती तो मैं सुबह होश में होता और तुम्हें बाहर नहीं जाने देता। सोंगमी बोलती है तुम कितने अच्छे हो, कभी कभी लगता है मैं तुम्हारे जैसे फ्रेंड को डिजर्व नहीं करती। लियू बोलता है लगता है पीरियड्स में तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है, हम कोई 2-3 दिन पुराने दोस्त नहीं कई साल पुराने दोस्त हैं और हमारे बीच ये सब मैटर नहीं करता। तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो इसलिए मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, आगे से ऐसी नॉनसेंस बातें मत करना। सोंगमी बोलते नहीं करूँगी। लियू बोलता है वो तो मी है जो तुम्हारी फ्रेंडशिप डिजर्व नहीं करती, तुम्हारी एक छोटी सी बात को दिल पर लगाकर बैठ गई है। सोंगमी अपसेट हो जाती है। लियू बोलता तुम लड़कियों का अजीब है, एक पल में खुश तो दूसरे ही पल में मुंह फुलाकर बैठ जाती हो। सोंगमी बोलती है मुझे स्कूल जाना है। लियू उसे लेकर आता है और जल्दी से मी के साथ सब कुछ क्लियर करने को कहता है। सोंगमी हाँ बोलकर पूरे स्कूल में मी को ढूंढने लग जाती है। सोंगमी मी को डांस प्रैक्टिस रूम में ढूंढने आती। कुछ लड़कियां वासिम के बारे में उल्टा सीधा बोलते हुए जा रही होती हैं कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया और उसको पता था उसके बॉयफ्रेंड की पहले से गर्लफ्रेंड है, फिर भी उसको डेट कर रही थी। सोंगमी को बुरा लगता है अपनी फ्रेंड के बारे में ये सब सुनकर और उन लड़कियों को डांटती है। वो लड़कियां उसे मारने लग जाती हैं। तभी एक लड़का वहाँ आ जाता है और सोंगमी के साथ मिसबिहेव करता है। तभी शीशोंग वहाँ आकर पूछता है ये क्या चल रहा है।
वो लड़कियां बताती है इसने पहले शुरू किया था। शिशोंग उन्हें बोलता है तुम लोग क्लास छोड़कर बाहर क्या कर रहे हो, इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी, और स्टूडेंट्स डर कर वहाँ से चले जाते हैं। शिशोंग सोंगमी को बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना स्कूल में मत आना, फिर तुम क्यों आई। सोंगमी बोलती है मी से मिलने आई हूँ। शिशोंग का ध्यान सोंगमी के हाथ पर जाता है। सोंगमी बोलते हैं थैंक यू, ये लास्ट टाइम था, अब मैं दोबारा स्कूल में नहीं आऊंगी, और ये कहकर वहाँ से चली जाती। मी के पास आकर उसे सॉरी बोलती है उस दिन मैंने तुम्हारे साथ ज्यादा ही रूडली बात की। मी बोलती है तुम्हारी गलती नहीं है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे डंप किया था और मैंने उसका सारा गुस्सा तुम पर निकाल दिया। दोनों फ्रेंड फिर से पैचअप कर लेते हैं। इसके बाद तीनों फ्रेंड कैरोके में आते हैं। सोंगमी का बेसुरा गाना सुनकर दोनों के कान फट जाते हैं। मी लियू को बोलती है इसे जाकर चुप कराओ। लियू बोलता है ये आज नहीं रुकेगी, आज ये बहुत खुश है, तुमने इससे पैचअप कर लिया है। मी बोलती है यानी मेरी गलती है, मुझे पैचअप नहीं करना चाहिए था। ये बात सोंगमी ड्रिंक होकर घर आ रही होती है। शिशोंग पहले से ही घर के बाहर खड़ा होता है। सोंगमी पूछती है यहाँ क्यों खड़े हो, घर की चाबी गुम हो गई है क्या। शिशोंग पूछता है अभी तुम कहाँ से आ रही हो। सोंगमी बोलती है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, और जाने लगती है। शिशोंग उसे रोकता है। सोंगमी पूछती है तुम्हारे हाथ पर चोट कैसे लगी। शिशोंग बोलता है मैं भी तुम्हें क्यों बताऊँ। सोंगमी अपना हाथ छुड़वाती है। शिशोंग बोलता है मैं तुम्हें रिमाइंड नहीं वार्निंग देने आया हूँ, दोबारा मेरे स्कूल में मत आना। सोंगमी बोलती है इसमें क्या बड़ी बात है, मैं नहीं आऊंगी। शिशोंग बोलता है अपने शब्दों पर टिकी रहना। सोंगमी बोलती है क्या तुम्हें डर लगता है, मैं तुम्हारे स्कूल आई तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर दूंगी, पर तुम चिंता मत करो, मुझे तुमसे अब कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ पड़ोसी हैं, और कृपया करके रात को पियानो बजाकर मेरी नींद को डिस्टर्ब मत करना। शिशोंग बोलता है तुम जैसी लड़कियों को ड्रिंक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद तुम्हारा बिहेवियर टॉलरेट करने लायक नहीं रहता। ये कहकर शिशोंग अपने घर के अंदर चला जाता है। सोंगमी भी अपने घर आ जाती है, पर उसे नींद नहीं आती, जबकि शिशोंग आज रात पियानो भी नहीं बजा रहा होता। शिशोंग भी बालकनी में आकर उसके रूम की तरफ ही देख रहा होता है। नेक्स्ट डे लियांग गुस्से में शिशोंग के पास आता है, क्योंकि शिशोंग ने सोंगमी के लिए स्कूल में स्टूडेंट से फाइट की होती है। लियांग बोलता है उस लड़की के चक्कर में तुम अपना करियर खराब कर लोगे, तुम्हारे लिए यह हाथ कितना इम्पोर्टेंट है ये तुम अच्छे से जानते हो। शिशोंग उस पर गुस्सा होकर चला जाता है, जिसके बाद लियांग सीधा सोंगमी के घर आ जाता है और उसे बोलता है तुम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाओ, ऐसे भी तुम यहाँ 2 महीने की वेकेशन बनाने आई हो। सोंगमी बोलती है तुम्हें कोई राइट नहीं मुझे ये बताने का कि मुझे शिफ्ट होना चाहिए या नहीं। लियांग बोलता है 2 महीने बाद शिशोंग का एक कंपटीशन है, जिसके लिए वो पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा है, अगर वो उसमें परफॉर्म नहीं कर पाया तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल तुम ही होगी। लियांग वार्निंग देकर चला जाता है। के बाद अचानक से सोंगमी की एक पड़ोसी उसके पेरेंट्स के पास कंप्लेन करने आती है, वो लोग उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। के बाद मेंटेनेंस ऑफिस से भी कंप्लेन आना शुरू हो जाती है कि उनकी फैमिली पड़ोसियों को डिस्टर्ब कर रही है। ये सब लियांग ने ही करवाया होता है। सोंगमी की फैमिली इन शिकायतों से परेशान हो जाती है। मदर सोंगमी को बोलती है मैंने ये केक बनाया है पड़ोसियों को खुश करने के लिए, तुम साथ वाले घर में जाकर दे आओ। सोंगमी मना कर देती है, क्योंकि साथ वाला घर शिशोंग का होता है। मदर उसे डांटती है। सोंगमी शिशोंग के घर जा ही रही होती है, तभी उसे बाहर उसकी फ्रेंड मी मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में मी पूछती है तुम वहाँ क्या कर रही थी। सोंगमी बोलती है पड़ोसियों को केक देने गई थी, आजकल बहुत शिकायतें कर रहे हैं, तो उन्हें खुश करने के लिए मेरी मदर ने केक देने को कहा, पर साथ वाले घर में जो रहता है वो 1 नंबर का खड़ूस है और थोड़ा सा हैंडसम है, पर पता नहीं खुद को क्या समझता है। मी बोलती है लगता है तुम्हें अपने पड़ोसी पर क्रश हो गया है। सोंगमी बोलती है मैं क्या, मेरी चप्पल को भी उस पर क्रश ना हो, और पूछती है ये बताओ तुम यहाँ क्या करने आई हो। मी बताती है मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताने आई थी। सोंगमी बोलती है अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था। मी बताती है उसे भूलने के लिए नया बॉयफ्रेंड बनाया है। मी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करते करते बालकनी में पहुँच जाती है, जहाँ उसे शिशोंग दिख जाता है। सोंगमी से पूछती है हमारे स्कूल का सीनियर तुम्हारा पड़ोसी है। सोंगमी बोलती है इसे मैं नहीं जानती। मी पूछती है तो वो केक तुम इसे देने जा रही थी। सोंगमी बोलती है मैं इसे कोई केक नहीं देना चाहती। शिशोंग बोलता है अगर केक का पीस बचा है तो मुझे दे दो। मी केक लेने अंदर चली जाती है। सोंगमी डोर लॉक कर शिशोंग को बोलती है चिंता मत, मेरी फ्रेंड तुम्हारे घर के एड्रेस के बारे में किसी को नहीं बताएगी। शिशोंग पूछता है क्या मतलब है। सोंगमी बोलती है तुम्हारे मैनेजर ने आकर मुझे धमकी दी थी, अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो यहाँ से मुझे निकलवा देगा। यहाँ तक कि उसने पड़ोसियों को भी हमारे पास कंप्लेन करने के लिए भेजा ताकि हम यहाँ से चले जाएं। तभी मी डोर ओपन करने को कहती है। सोंगमी उसे बाहर नहीं आने देती और दोनों अंदर चली जाती हैं। इसके बाद शिशोंग अपने मैनेजर लियांग को कॉल करता है। नेक्स्ट सीन में सोंगमी मी को समझाती है शिशोंग के घर के बारे में किसी को ना बताए। मी मान जाती है और पूछती है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। सोंगमी बताती है कुछ नहीं और हो भी नहीं सकता। मी बोलती है नहीं बताना तो मत बताओ।
और एटलीस्ट झूठ मत बोलो। दोनों ऐसे ही बातें करते हुए वहाँ से चली जाती है। सोंगमी सामान खरीद कर वापस आती है। यांग उसे बुलाता है। सोंगमी बोलती है, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें कहा था मैं घर शिफ्ट नहीं करूंगी। यांग बोलता, सॉरी, अब तुम्हें शिफ्ट होने की जरूरत भी नहीं है और थैंक यू शिशोंग की हेल्प करने के लिए, तुम्हारी वजह से वो कुछ दिन सो पाया। और लियांग उसे बताता है, तुम्हारी वजह से शिशोंग को नींद नहीं आई, इसकी वजह कुछ और है। जब ये घर बन रहा था तो एक मजदूर की वाइफ सीमेंट मशीन में गिर गई थी और यहीं मर गई। जब से ये घर बना है तुम पहली हो जो इस घर में रहने आई हो सकता है नेगेटिव एनर्जी की वजह से शिशोंग को नींद न आती हो और तुम्हारे आने से वो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में बदल गई हो। सोंगमी बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे झूठी भूतों की कहानी सुनाओगे और मैं डर जाऊंगी? लियांग बोलता है, तुम्हें बिलीव नहीं तो इस घर के ओनर से पूछ सकती हो, इसी वजह से उसे ये घर भी सस्ते में मिला है। सोंगमी हंसती है, जाओ यहाँ से। लियांग बोलता है, केयरफुल रहना। सोंगमी बोलती है, तुम अपनी फिक्र करो। सोंगमी घर के अंदर आती है और अपने पेरेंट्स को आवाज लगाती है, लेकिन वो बाहर नहीं आते। तभी सोंगमी को उसके पेरेंट्स का एक नोट मिलता है कि वो 3 दिन के लिए बाहर गए हैं। सोंगमी चारों तरफ देखती है और अकेले घर में डर जाती है। के बाद सोंगमी घर के बरामदे में खड़ी होती है। शिशोंग पूछता है, यहाँ क्या कर रही हो? सोंगमी बताती है, कुछ नहीं कर रही, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिशोंग बताता है, मेरा आज परफॉर्मेंस है तो अपने फोन से कैब बुक कर दो, मेरे पास फोन नहीं, तो चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, मैं तुम्हें फ्री टैक्सी राइड दूंगा। सोंगमी मान जाती है। घर में अकेले रहने से अच्छा है इसके साथ चली जाऊं। दोनों कैब में जा रहे होते हैं। शिशोंग पूछता है, क्या तुम घर में अकेली हो? सोंगमी पूछती है, तुम्हें कैसे पता? शिशोंग बताता है, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को जाते हुए देखा था। सोंगमी बोलती है, हाँ, और मुझे पता है तुम्हारी मेरे घर में अकेले आने की हिम्मत नहीं। शिशोंग बताता है, हाँ तो मैं सकता हूँ, पर मैं वहाँ आकर कोई परेशानी नहीं खड़ी करना चाहता। सोंगमी उसे बताती है, तुम्हारा वो मैनेजर लियांग मेरे पास आया था और मुझे भूतों की झूठी कहानी सुनाई, पर मुझे डर नहीं लगता और मुझे पता है तुमने ही उसे भेजा था ताकि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। शिशोंग पूछता है, तुम्हें सच में लगता है मैंने उसे भेजा था? सोंगमी हाँ बोलती है। शिशोंग ड्राइवर को कार रोकने को कहता है और सोंगमी को 100 रुपीज देता है। सोंगमी बोलती है, वापस जाने का किराया कौन देगा? शिशोंग बताता है, वो मेरा मैटर नहीं है और मैं आज घर वापस नहीं आऊंगा। सोंगमी को गुस्सा आता है। इसके बाद सोंगमी अकेले घर में बैठकर टीवी देख रही होती है। अचानक से लाइट चली जाती है। तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। बिजली कड़कने लग जाती है। सोंगमी बहुत ज्यादा डर जाती है और डरते हुए अपने रूम के अंदर आकर किसी को कॉल करती है, लेकिन फोन बंद हो जाता है। सोंगमी बालकनी में आती है और शिशोंग को चिल्लाकर बाहर बुलाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है आज वो घर पर नहीं है। सोंगमी डरकर ब्लैंकेट में छुप जाती है। तभी कोई वहाँ आता है। सोंगमी डर कर उसे हिट करने लग जाती है। शिशोंग उसे अपनी शक्ल दिखाता है। सोंगमी उसे बोलती है, तुम तो बोल रहे थे आज तुम घर नहीं आओगे। शिशोंग बोलता है, तुमने भी तो कहा था तुम डरती नहीं हो। सोंगमी रोते हुए बोलती है, मुझे डर लगता है, और उसे हक कर लेती है। इसके बाद शिशोंग पूछता है, क्या तुमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया था? सोंगमी बताती है, पता नहीं, मुझे लगता है सर्किट खराब हो गया है। क्या तुम्हें ठीक करना आता है? शिशोंग को नहीं आता तो इसलिए उसे अपने घर ले जा रहा होता है। शिशोंग सोंगमी को बताता है, लियांग ने तुम्हारे साथ मजाक किया, भूत वाली कहानी झूठी है। सोंगमी बोलती है, मुझे पहले ही पता है, पर मैं डर गई थी। दोनों शिशोंग के घर के अंदर आते हैं। शिशोंग लाइट ऑन करता है। सोंगमी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी शिशोंग उसे किस कर देता है। सोंगमी अपनी आंखों से हाथ हटाती है। शिशोंग बोलता है, तुम्हारे लिप्स पर कुछ लगा था। सोंगमी स्माइल करते हुए पूछती है, तुम मेरे लिए आए थे ना? शिशोंग बताता नहीं। सोंगमी पूछती है, तो अचानक से तुम मेरे घर कैसे आ गए? शिशोंग बताता, मैं सो रहा था, तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनकर आया। सोंगमी पूछती है, ऐसे कपड़े पहनकर सो रहे थे? शिशोंग सच बता देता है। जैसे ही मेरा शो खत्म हुआ मैंने सीधा कैब पकड़ी और तुम्हारे पास आ गया क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। सोंगमी शिशोंग से पूछती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? शिशोंग मना कर देता है। सोंगमी को उसके फेस से पता चल जाता है कि उसे भूख लग रही है, तो बोलती है, मुझे भी भूख लगी है, तुम मुझे कंपनी दे देना। शिशोंग शावर लेने चला जाता है। सोंगमी खाना बनाती है। नेक्स्ट सीन में शिशोंग शावर लेकर बाहर आता है। सोंगमी डाइनिंग टेबल पर ही सो रही होती है। शिशोंग उसे देखकर स्माइल करता है और खाना खाने लगता है। तभी सोंगमी जाग जाती है और पूछती है, खाना कैसा है? शिशोंग बोलता है, एक्सपेक्टेशन से बेटर है। सोंगमी अपनी तारीफ खुद ही करने लग जाती है। खाना बनाने में माहिर हूँ, वो तो सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं थे इसलिए अपना टैलेंट अच्छे से दिखा नहीं पाई। शिशोंग खाने में से कोरिएंडर अलग कर रहा होता है। सोंगमी बोलते, मुझे लगा तुम्हें ये पसंद होगा इसलिए मैंने ज्यादा डाल दिया। शिशोंग बोलता है, फ्यूचर में ऐसा मत करना। सोंगमी खुश हो जाती है, हमारा फ्यूचर भी है साथ में। तभी सोंगमी को फूड डिलीवरी वैन का कॉल आता है और बोलता है, अभी जो मैंने फूड डिलीवर किया था मैं एक डिश देना भूल गया। सोंगमी उसे बोलती है, कोई बात नहीं, पर वो नहीं मानता। सोंगमी उसे धमकी देती है, अगर तुम यहाँ आए तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट फाइल कर दूंगी
और कॉल कट कर ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। खाना खाने के बाद शिशोंग सोंगमी को रूम में आकर सोने को कहता है और ऊपर चला जाता है। सोंगमी सोचती है इसके साथ में इतनी बार सोई पर आज कुछ अलग लग रहा है और ये सोचकर खुश हो रही होती है। सोंगमी रूम में आ जाती है। शिशोंग स्टडी रूम में सोने चाह रहा होता है। सोंगमी बोलती है मैं वहाँ सो जाती हूँ, ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ सो जाओ। शिशोंग मना कर देता है। सोंगमी बोलती है ठीक है तो मैं अपने घर वापस चली जाती हूँ। शिशोंग बोलता है मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे जैसे दिमाग की लड़की रोमांस नोवेल लिख कैसे रही है और वहाँ से चला जाता है। सोंगमी को समझ नहीं आता, जब वो उससे दूर भाग रही थी तो वो उसके पीछे पड़ा था और अब क्लोज आने का मौका है तो दूर भाग रहा है। दूसरी ओर शिशोंग सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती और ऐसी ही रात बीत जाती है। मॉर्निंग में शिशोंग की आंट घर के अंदर आती है। सोंगमी को देखकर शॉक होकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सोंगमी बताती है ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, क्या आप भी खाना चाहती हैं? आंट पूछती है शिशोंग कहाँ है। सोंगमी बताती है सो रहा होगा। आंट उसे बोलते मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। सोंगमी चली जाती है। आंट पूछती है तुम आज सुबह यहाँ आई हो या फिर कल रात ही आ गई थी। सोंगमी बताती है लास्ट नाइट, पर हम दोनों साथ नहीं सोए थे। आंट बोलती है तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है। सोंगमी के मुंह से हाँ निकल जाता है और फिर बताती है लास्ट नाइट मेरे घर की लाइट चली गई थी, ऊपर से मेरे पेरेंट्स भी घर पर नहीं थे, इसलिए शिशोंग मुझे यहाँ ले आया। आंट बोलती है तुम्हारे पेरेंट्स कितने गैर जिम्मेदार है, उन्हें अपनी बेटी की जरा भी फिक्र नहीं। और पूछती है ये बताओ तुम शिशोंग को लाइक करती हो। सोंगमी हाँ बोल देती है। आंट पूछती है तुम उसकी फैन हो इसलिए उसके पीछे पड़ी हो। सोंगमी बताती है मैं उसकी फैन नहीं हूँ। तभी डोर बेल रिंग होती है। सोंगमी डोर ओपन करती है, उसकी फ्रेंड मी होती है। सोंगमी पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। मी बताती है उसका ऑटोग्राफ लेने आई हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो। सोंगमी उसे बाहर ले जा रही होती है। तभी आंट बाहर आकर पूछती है ये लड़की कौन है। सोंगमी बताती है मेरी फ्रेंड। आंट बताती है तुम ऑलरेडी यहाँ सो रही हो, अब अपनी दोस्त को भी ले आई, क्या तुम खुद को यहाँ का ओनर ही समझने लग गई हो। ये कहकर आंट अंदर चली जाती है। मैं उससे पूछती है तुम मेरे प्रिंस चार्मिंग के साथ सो रही थी। सोंगमी बोलती है ऐसा कुछ नहीं है और उसे वहाँ से खींचकर अपने घर ले आती है। मी पूछती है मुझे सच बताओ वरना आज तुम गई काम से। सोंगमी बोलती है मैं उसे लाइक करती हूँ पर वो मुझे नहीं करता। मी बोलती है अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता तो अपने घर क्यों लेकर जाता, और तुम्हें मेरे लिए शिशोंग से ऑटोग्राफ लाना होगा। ये सोंगमी को स्कूल ले आती है। सोंगमी बोलती है मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, उसने स्कूल में आने से मना किया है। मी बोलती है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसकी बात मानने की जरूरत भी नहीं है। मैं उसे धक्का मारकर शिशोंग के पास भेजती है। सोंगमी इधर उधर देखने लग जाती है। शिशोंग पूछता क्या हुआ, क्यों आई हो यहाँ। सोंगमी बताती है तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने। शिशोंग दे देता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ की लड़कियाँ शॉक हो जाती है। इसके बाद शिशोंग एक स्टोर में आता है। मी भी सोंगमी को वहाँ लाई होती है ताकि टेस्ट कर सके कि शिशोंग सोंगमी को पसंद करता है या नहीं। एम्प्लॉय पूछती है कि आप दोनों साथ में हैं। शिशोंग हाँ बोलता है। सोंगमी खुश हो जाती है और फिर एम्बेरस भी। सैनिटरी पैड्स ही रखे होते हैं। ये देखकर शिशोंग और सोंगमी एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। शिशोंग सोंगमी की आइसक्रीम लेकर डस्टबिन में फेंक देता है। सोंगमी उस पर चिल्लाती है लेकिन शिशोंग नहीं सुनता। इसके बाद इवनिंग में मी शिशोंग को आकर बताती है सोंगमी बेहोश हो गई है। यांग बोलता अगर बेहोश हो गई तो हॉस्पिटल लेकर जाओ, यहाँ क्यों आई हो। और ये कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मी ये बात सोंगमी को बता देती है। सोंगमी बोलती है इसका मतलब वो मुझे लाइक नहीं करता। मी बोलती है पर उसने तुम्हें अपना ऑटोग्राफ दिया जो आज तक शिशोंग ने स्कूल में किसी लड़की को नहीं दिया है, और फिर तुम्हारे लिए सामान भी खरीदा। सोंगमी बोलती है वो तो मैंने उसके साथ जबरदस्ती की इसलिए उसे करना पड़ा। मी बोलती है तो क्या हुआ, ऐसे ही जबरदस्ती करवाओ, क्या फर्क पड़ता है, वो तुम्हें लाइक नहीं करता। मेन पॉइंट ये है कि तुम उसे लाइक करती हो। सोंगमी मान जाती है। तभी लियांग वहाँ आकर बोलता है तुम शिशोंग से दूर रहो। मी बोलती है मेरी फ्रेंड नहीं रहेगी, उसे पसंद करती है। लियांग सोंगमी को बोलता है अगर तुम सच में उसे पसंद करती हो तो उससे दूर रहो, जो भी तुम्हारे साथ होगा उसके साथ सिर्फ बुरा होगा। सोंगमी बोलती है तो तुम्हें भी मुझसे दूर रहना चाहिए, कहीं तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। लियांग बताता है तुम्हारी वजह से उसके हाथ पर चोट लगी थी। जिस लड़के ने सोंगमी के साथ मिसबिहेव किया था शिशोंग ने उसे पंच किया था, जबकि शिशोंग स्कूल में कभी किसी से लड़ता नहीं है। इसके बाद सोंगमी अपसेट होकर घर आ रही होती है और उसे समझ आ जाता है शिशोंग उसे स्कूल इसलिए नहीं आने देता था क्योंकि उसे डर था स्टूडेंट उसे बुली करेंगे। सोचते सोचते सोंगमी स्टेयर से गिर जाती है और एक जगह आकर बैठ जाती है। शिशोंग भी वहाँ आकर उसके पास बैठता है और उसे बोलता है तुमने फेक बीमार होने का नाटक किया पर देखो सच में चोट लग गई। सोंगमी बताती है मैं बस तुमसे बात करना चाहती थी। शिशोंग पूछता है बताओ क्या कहना है। सोंगमी बोलती है मैं भूल गई। शिशोंग बोलता है कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होगा, तभी भूल गई, और उसके शो लेसेस बांधता है। मैं उसे थैंक यू बोलती है और बोलती है तुम जाओ यहाँ से, मैं अपने पेरेंट्स को बुला लूंगी, वो मुझे ले जाएंगे। शिशोंग बोलता है मैं भी घर ही जा रहा हूँ, तुम्हें ले जाऊंगा, और उसे पिगी पैक देता है। सोंगमी खुश हो जाती है।
शिशोंग उसे घर लेकर पहुंचता है। लियू पहले से ही वहाँ बैठा होता है। सोंगमी जल्दी से नीचे उतर जाती है। लियू पूछता है तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो? सोंगमी बताती है मैं घर आ रही थी, रास्ते में चोट लग गई, बस इसने मेरी हेल्प की है। सोंगमी शिशोंग को थैंक यू बोलती है और इशारा कर कर अंदर जाने को कहती है। शिशोंग बोलता है 2 दिन यहाँ मत आना और स्माइल करते हुए अंदर चला जाता है। लियू के होश उड़ जाते हैं और सोंगमी से पूछता है ये क्या कहना चाहता था। सोंगमी पेन का बहाना कर बात को टाल देती है। लियू उसे घर लेकर आता है और पूछता है मुझे क्लियरली सब कुछ सच बताओ। सोंगमी बोलती है क्या बताऊं जब कुछ है नहीं। लियू उस पर चिल्लाता है। सोंगमी बोलती है मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? लियू ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे सोंगमी पसंद है। अभी सोंगमी के पेरेंट्स भी घर के अंदर आ जाते हैं। फादर उन दोनों को देखकर लियू से पूछते हैं क्या तुम मेरी बेटी को बुली कर रहे थे? तभी मदर पीछे से बोलती है अपनी बेटी से पूछो, जरूर ये इसे बुली कर रही होगी। फादर बोलते बात तो तुम्हारी सही है और लियांग को डिनर करने को कहते हैं। डिनर के बाद सोंगमी अपने रूम में आती है और अपने शूज को देखकर खुश हो रही होती है। तभी लियू भी वहाँ आता है और उससे पूछता है क्या तुम शिशोंग को पसंद करती हो? सोंगमी बोलती नहीं। लियू बोलता है शिशोंग जैसे तुम्हें देख रहा था उससे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। सोंगमी बोलती है ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो एक फेमस पियानिस्ट है और मैं उसके आगे कुछ भी नहीं। तुम उससे दूर रहना, कहीं वो तुम्हें अपने ट्रैप में फंसा न ले। सोंगमी पूछती है अगर मैं उसे पसंद करने लग गई तो? लियू को ये बात मजाक लगती है और बोलता है शिशोंग जैसा लड़का तुम्हारी नोवेल में सेकंड मेन लीड ही हो सकता है, कभी तुम्हारा हीरो नहीं। तुम्हारी जैसी लड़की का हीरो सिर्फ मैं हूँ। सोंगमी बोलती है पर नोवेल में सब कुछ झूठ होता है और अब तुम घर वापस जाओ और प्लीज किसी को मत बताना कि शिशोंग मेरा पड़ोसी है। लियू वहाँ से चला जाता है। लियू घर के बाहर आता है, उसे शिशोंग दिखता है जो सोंगमी के रूम की तरफ देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लियू शिशोंग के साथ गेम्स में कंपटीशन कर रहा होता है। लियू ने उससे बैट लगाई होती है, जो कंपटीशन जीतेगा हारने वाले को उसकी बात माननी होगी। लियू ये कंपटीशन हार जाता है और शिशोंग से पूछता है बताओ क्या चाहते हो मुझसे? शिशोंग बताता है मेरे घर का एड्रेस किसी को मत बताना। लियू शॉक होकर पूछता है मुझसे ये नहीं कहोगे कि मैं सोंगमी से दूर रहूं? लियू बोलता है मैंने आज तुम्हें चांस दिया पर फ्यूचर में तुम्हें इसका रिग्रेट होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग सोंगमी को मीका कॉल आता है और उसे पता चलता है शिशोंग को फीवर है। सोंगमी पूछती है तुम्हें कैसे पता चला? मी बताती है उसके स्कूल फैन क्लब से। सोंगमी शिशोंग के घर जाने लगती है। मदर पूछती है कहाँ जा रही हो? वो बताती है मेरा एक पार्सल आने वाला है, डिलीवरी मैन को लोकेशन नहीं मिल रही तो उसे पिक करने जा रही हूँ। सोंगमी शिशोंग के घर एंटर होने वाली होती है, तभी उसको फादर मिल जाते हैं और पूछते हैं यहाँ क्या कर रही हो? सोंगमी बताती है मैं आपके पास ही आ रही थी। फादर बोलते तुम्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं है। सोंगमी बोलती है मेरा फैन पड़ोसियों के बालकनी में गिर गया था, उसे ही लेने जा रही थी। फादर बोलते हैं मैं तुम्हें नया खरीद दूंगा और उसे वापस घर ले आते हैं। आंट लियांग से पूछती है शिशोंग की तबीयत कैसी है? वो बताता है बेटर है। आंट पूछती है 2 दिन से वो सोंगमी भी उसके पास नहीं आई तो उसकी हालत खराब कैसे हो गई? लियांग बोलता है उनके बीच एक छोटी सी दीवार है, पीछे से क्या पता मिलते हो और मुझे लगता है मुझे शिशोंग को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए। आंट बोलते हैं वो नहीं मानेगा, कई साल पहले भी हमने ये कोशिश की थी, वो नहीं माना। शिशोंग बालकनी में आता है और उसे एक नोट मिलता है जो सोंगमी ने फेंका होता है, जिसमें उसका हालचाल पूछा होता है। शिशोंग उसे रिप्लाई भेजता है मैं ठीक हूँ। सोंगमी उठकर देखती है शिशोंग वहाँ नहीं होता। सोंगमी उसके मैसेज का रिप्लाई भेजती है अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। शिशोंग इस बार रिप्लाई में अपने घर की चाबी भेजता है, यहाँ से चढ़कर आने की जरूरत नहीं है, मेन डोर से आ जाना। सोंगमी खुशी से पागल हो जाती है और उसकी वाइफ बनने के सपने देखकर खुश हो रही होती है। सोंगमी इस सपने से बाहर आती है और उस चाबी को एक चेन में डालकर अपने गले में पहन लेती है। मॉर्निंग में सोंगमी शिशोंग के घर का डोर नॉक करती है पर कोई डोर नहीं खोलता तो की से ओपन कर लेती है। आंट डोर पर ही खड़ी होती है। सोंगमी बोलती है ये की मुझे शिशोंग ने दी थी और मैं उसके लिए पोरिश बना कर लाई हूँ। आंट सोंगमी को अंदर आने देती है। शिशोंग भी नीचे आ जाता है। सोंगमी उसे पोरिश सर्व करती है और दोनों बातों में लग जाते हैं। उन्हें देखकर आंट को गुस्सा आ रहा होता है। आंट शिशोंग को बोलती है मैं कुछ दिन नहीं आ पाऊंगी, मुझे घर पर कुछ काम है, वैसे भी तुम्हारे साथ ये सोंगमी है ना। शिशोंग बोलता है कोई बात नहीं, आप चले जाएं। सोंगमी भी आंट को बोलती है आप चिंता न करें, मैं शिशोंग का पूरा ध्यान रखूंगी और घर की सफाई भी कर दूंगी। आंट गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। शिशोंग आंट को रोकता है। आंट खुश हो जाती है, उन्हें लगता है शिशोंग उन्हें रोकने वाला है, लेकिन शिशोंग पूछता है आपने मेरी कॉमिक बुक्स कहाँ रखी है? आंट उसे बताकर वहाँ से चली जाती है।
अन घर के बाहर आती है, उसे सोंगमी के पेरेंट्स दिखते हैं। अन सोंगमी के पेरेंट्स को सुनाती है, अपने बच्चे को थोड़ी अकल वकल सिखाओ, जब देखो उठकर चली आती है, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। सोंगमी के पेरेंट्स उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। दूसरी ओर लियो एक शॉप में आता है सोंगमी के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदने, क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है। वहाँ उसे सूली नाम की लड़की मिलती है और लियो को गिफ्ट सिलेक्ट करने में हेल्प करती है। सूली को लगता है लियो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीद रहा है। लियो उसे थैंक यू बोलता है उसकी हेल्प करने के लिए। इसके बाद सूली किसी को फोन पर बता रही होती है कि शिशोंग को मत बताना कि मैं यूएस से वापस आ गई हूँ, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। वहीं दूसरी ओर सोंगमी शिशोंग के घर को चमकाने में लगी होती है। सफाई करने के बाद सोंगमी पियानो रूम में आती है और पियानो देखकर खुद को उसे बजाने से रोक नहीं पाती। शिशोंग भी वहाँ आ जाता है। सोंगमी उसे सॉरी बोलती है। शिशोंग बोलता है तुमने तो कहा था तुम्हें पियानो पसंद नहीं। सोंगमी बताती हाँ, प्राइमरी स्कूल के बाद मैंने छोड़ दिया था। शिशोंग पूछता है तुमने क्यों छोड़ा। सोंगमी बताती है कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकती। शिशोंग पूछता है तो क्या तुम फिर से पियानो सीखना चाहती हो। सोंगमी बोलती है अगर तुम सिखाओगे तो हाँ। शिशोंग बोलता है मेरी फीस बहुत ज्यादा है। सोंगमी बोलती है जैसे 50,000 चुकाए थे ये भी दे दूंगी। शिशोंग बोलता है पहले बजा कर दिखाओ, फिर डिसाइड करूंगा सिखाना है या नहीं। सोंगमी पियानो बजाती है। शिशोंग उसे सिखाने लग जाता है। सोंगमी उसे अपने क्लोज देखकर अचानक से उठ जाती है, इसमें शिशोंग को लग जाती है। सोंगमी सॉरी बोलती है। शिशोंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में शिशोंग उसे बोलता है दोबारा सॉरी मत बोलना और पियानो सिखाने के लिए भी मत कहना, और मेरे घर आकर काम करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये बताओ तुम्हारी नोवेल का क्या हुआ जो तुम लिख रही थी। सोंगमी बताती है इंस्पिरेशन ढूंढ रही हूँ। शिशोंग बोलता है तुम आलसी हो, बहाने मत बनाओ। सोंगमी सोचती है ये मेरी मदर की तरह बात क्यों कर रहा है। शिशोंग बोलता है घर की चाबी दी है, इसका मतलब ये नहीं जब मर्जी चली आओगी। तभी सोंगमी को मी का कॉल आता है, उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाती है। सोंगमी उसे मना कर देती है। मी बोलती है 20 मिनट्स में नहीं पहुंची तो मैं शिशोंग के घर आ जाऊंगी। यह सुनकर सोंगमी मान जाती है। सोंगमी बाय बाय बोलकर मी से मिलने आती है। मी याद दिलाती है इस सैटरडे तुम्हारा बर्थडे है, तुम 19 साल की हो जाओगी, बताओ तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। सोंगमी बोलती है तुम जैसी फ्रेंड मेरे पास है और मुझे क्या चाहिए। मी बोलती है तुम्हारी बर्थडे पार्टी में हम शिशोंग को भी इनवाइट करेंगे, वो आया तो समझना कि वो तुम्हें लाइक करता है और अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। सोंगमी ये सोचकर खुश हो जाती है। सोंगमी वापस शिशोंग के घर आ जाती है। दोनों बैठकर कॉमिक्स पढ़ रहे होते हैं। सोंगमी को कॉमिक पढ़कर गुस्सा आता है क्योंकि उस कॉमिक में हीरो हीरोइन मिल नहीं पाते, दोनों के करियर में डिफरेंस होने की वजह से। शिशोंग बोलता है रिलेशनशिप में एक का करियर दूसरे को इफेक्ट करता है। सोंगमी इस बात से एग्री नहीं होती। अगर दोनों के बीच प्यार है तो करियर दोनों के रिलेशन को इफेक्ट नहीं कर सकता। शिशोंग भी ये सब सुनकर अपसेट हो जाता है और बोलता है 11 बज गए हैं, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। सोंगमी पूछती है क्या तुम इस सैटरडे फ्री हो। शिशोंग मना कर देता है। सोंगमी को गुस्सा आता है। शिशोंग उसे घूर रहा होता है। सोंगमी बोलती है जैसे ही बुक खत्म हो जाएगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। शिशोंग बोलता है तो चुपचाप पढ़ना, मुझे डिस्टर्ब मत करना। शिशोंग पढ़ते पढ़ते वहीं सो जाता है। थोड़ी देर बाद सोंगमी भी वहीं सो रही होती है। सोंगमी को एक ड्रीम आता है जहाँ बचपन में उसकी मदर जबरदस्ती उसे पियानो बजाना सिखा रही होती है। सोंगमी रोते हुए वहाँ से बाहर आती है जहाँ उसे शिशोंग मिलता है। शिशोंग उसे पियानो बजाना सिखाता है। सोंगमी उसे देखकर खुश हो जाती है। ड्रीम से बाहर सोंगमी ये सब बड़बड़ा रही होती है। शिशोंग उसके पास आकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोंगमी फिर से पूछती है क्या इस सैटरडे हम डिनर साथ में करें, मेरी मदर खाना बहुत अच्छा बनाती है। शिशोंग मना कर देता है। सोंगमी फिर से शिशोंग की बालकनी में आकर सैटरडे उसके घर आने को कहती है। शिशोंग बोलता है इस सैटरडे मुझे काम है और कर्टेन बंद कर देता है। सोंगमी पूछती है तुम वापस कब आओगे। शिशोंग बोलता है मंडे को। सोंगमी रिक्वेस्ट करती है प्लीज सैटरडे नाइट को ही वापस आ जाना। शिशोंग इग्नोर कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सोंगमी के फादर उसके पास आते हैं और उसे बोलते हैं कल तुम 19 साल की हो जाओगी, 2 महीने बाद कॉलेज में भी एडमिशन हो जाएगा और फिर तुम्हें बॉयफ्रेंड भी मिल जाएगा और शादी कर लोगे और बच्चे। सोंगमी उन्हें बोलते हैं आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं, अभी मैं 19 साल की हो रही हूँ, ये सबके लिए टाइम है। फादर बोलते हैं बात तो सही है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोंगमी उठती है और जल्दी से तैयार होकर शिशोंग के घर आती है। शिशोंग एक अवार्ड सेरेमनी अटेंड करने के लिए आउट ऑफ सिटी जा रहा होता है। सोंगमी बताती है आज मेरा बर्थडे है। शिशोंग पूछता है तुमने पहले क्यों नहीं बताया। सोंगमी बताती है मैं नहीं चाहती थी तुम मुझे कोई गिफ्ट दो। शिशोंग बोलता है सॉरी पर आज मुझे जाना होगा, ये इम्पोर्टेंट है और आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। कहकर शिशोंग चला जाता है। सोंगमी अपने पेरेंट्स और मी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। फादर पूछते लियू कहाँ है। सोंगमी बताती है मैंने उसे इनवाइट नहीं किया क्योंकि वो बहुत महंगी गिफ्ट देता है। इस सोंगमी को बोलती है जब शिशोंग वापस आए तो तुम्हें उसके साथ रिलेटेड बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए
और गिफ्ट में उसका अवार्ड मांग लेना। दोनों ये सोचकर खुश हो रहे होते हैं। तभी लियू वहाँ आ जाता है। लियू सोंगमी को बोलता है, तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया पर फिर भी मैं आ गया क्योंकि इस दिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और उसे बर्थडे प्रेजेंट में रिंग देता है। मी बोलती है, बर्थडे प्रेजेंट में फ्रेंड को रिंग कौन देता है? लियू बोलता है, इसमें क्या गलत है और तुम कौन सी सेंचुरी की बातें कर रही हो? सोंगमी रिंग लेने से मना कर देती है। तभी फादर वहाँ आकर सबको खाना खाने को कहते हैं। सभी साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। इसके बाद सभी सोंगमी का बर्थडे सेलिब्रेट करने बाहर जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। सभी बर्थडे सेलिब्रेट कर वापस आ रहे होते हैं। लियू फिर से सोंगमी को वो रिंग रखने को कहता है। सोंगमी मना कर देती है। लियू बोलता है, तुम नहीं लोगी तो मैं तुम्हारे बैग में डाल दूंगा। सोंगमी बोलती है, तुम ये मुझे नहीं दे सकते, ये तुम्हारे फ्यूचर गर्लफ्रेंड के लिए है। लियू रिक्वेस्ट करता है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो। सोंगमी उसे चकमा देकर भाग जाती है। तभी बहुत सारी लड़कियां शिशोंग का नाम चिल्लाते हुए उसके पास जा रही होती हैं। सोंगमी सुन लेती है और उसके पास आती है। शिशोंग सोंगमी को वहाँ से ले जाता है। सोंगमी पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था तुम मंडे को वापस आओगे। शिशोंग बोलता है, किसी ने बताया था आज उसका बर्थडे है। सोंगमी पूछती है, तो तुम मेरे लिए वापस आए हो? शिशोंग बोलता है, नहीं। सोंगमी बोलती है, जब मेरे लिए आए हो तो हाँ भी बोल दो। शिशोंग बोलता है, अवार्ड सेरेमनी के बाद सारा शेड्यूल कैंसिल हो गया था इसलिए आया हूँ। सोंगमी बोलती है, तो तुम्हें घर पर होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हो? शिशोंग बोलता है, तुमने इतनी बार इनवाइट किया था, क्या करूँ, आना पड़ा। सोंगमी बोलती है, मेरा गिफ्ट कहाँ है, और बातों में लग जाती है। शिशोंग अचानक से उसे किस कर देता है और फिर चला जाता है। दूसरी ओर सोंगमी के पेरेंट्स उसका घर पर वेट कर रहे होते हैं। जो बोलता है, उसका पर्स मेरे पास है, उसके पास फोन भी नहीं, अगर उसे कुछ हो गया तो हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। फादर बोलते हैं, तुम चुपचाप बैठ जाओ, वो बच्ची नहीं है, खुद घर आ जाएगी। पुलिस लियांग से मिलने आती है। लियांग उसे देखकर खुश हो जाता है। सोंगमी शिशोंग को बोलती है, तुमने क्या खरीदा है, तुम्हारे जैसा गुस्से वाला लग रहा है। शिशोंग उसे वापस ले लेता है। सोंगमी उसे लेने लगती है। दोनों क्लोज आ जाते हैं। शिशोंग बोलता है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, मुझे किसी ने दिया था, मैंने तुम्हें देखने को दिया है। सोंगमी बोलती है, तुम्हारे फैंस को बिलीव नहीं होगा, तुम ऐसी बच्चों जैसी बातें भी करते हो। शिशोंग बोलता है, तुम खुद ऐसी हो इसलिए तुम्हें बाकी भी ऐसे ही लगते हैं। सोंगमी बोलती है, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो। शिशोंग बोलता है, घर चलो। दोनों घर जाने लगते हैं। सोंगमी उसका हाथ पकड़ने लगती है पर गलती से टकरा जाती है। शिशोंग उसे गिफ्ट वापस कर देता है क्योंकि दोनों घर पहुंच गए होते हैं। सोंगमी घर के अंदर जाने लगती है, तभी अचानक से वापस आकर उसे किस कर देती है। ये रिटर्न गिफ्ट है। शिशोंग घर के अंदर आता है। सूली वहाँ पहले से होती है। सूली शिशोंग की चाइल्डहुड फ्रेंड है और उसे पसंद भी करती है क्योंकि वो म्यूजिक कंपटीशन में सेकंड आई होती है। शिशोंग उसे कंफर्ट करता है। मैं अपने फादर को जगाकर पूछती है, आप यहाँ क्यों सो रही हैं? फादर बताते हैं, तुम्हारा इंतजार करते हुए तुम कहाँ गायब हो गई थी। मम्मी बताती है, रास्ते में कोई फ्रेंड मिल गया था। फादर बोलते हैं, ठीक है, और लियू को कॉल कर भी बता देना, वो तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। मम्मी लियू को वॉइस मैसेज भेज देती है और फिर किसके बारे में सोचकर खुश हो रही होती है। सोंगमी बालकनी में आकर शिशोंग को आवाज लगाती है लेकिन सूली बाहर आ जाती है। सोंगमी छुप जाती है। सूली बोलती है, तुम सोंगमी हो ना, मुझे लियांग ने तुम्हारे बारे में बताया था। सोंगमी बोलती है, और तुम सूली हो, शिशोंग की बेस्ट फ्रेंड, दोनों ने साथ में ही म्यूजिक सीखी। इवन कुछ लोग तो तुम लोगों को परफेक्ट मैच कहते हैं। सूली पूछती है, क्या ये सब तुम्हें शिशोंग ने बताया? सोंगमी बताती है, नहीं, इंटरनेट पर पढ़ा था। मम्मी बताती है, लियांग ने मुझे बताया शिशोंग की रात भर पियानो बजाने से तुम्हें डिस्टर्ब होता है। सोंगमी बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है। सूली बोलती है, पर अब वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं वापस आ गई हूँ, और अंदर चली जाती है। सोंगमी ये सुनकर अपसेट हो जाती है। लियांग शिशोंग को समझाता है, सूली कंपटीशन हारने की वजह से काफी अपसेट है, तुम्हें उसका ध्यान रखना है, और जब तक वो तुम्हारे साथ रह रही है तो कोशिश करना वो सोंगमी यहाँ ना आए। शिशोंग बोलता है, सूली का सोंगमी से क्या लेना देना? लियांग बोलता है, सूली तुम्हें पसंद करती है। शिशोंग बोलता है, तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। लियांग बोलता है, मैं ज्यादा नहीं, तुम लाइटली ले रहे हो। तभी सूली वहाँ आकर बोलती है, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? लियांग बोलता है, इससे झगड़ने की हिम्मत किसकी है? सूली बताती है, अभी मैं तुम्हारी पड़ोसी लड़की से मिली। और सूली लियांग को बोलती है, तुमने तो कहा था वो अच्छी नहीं है, पर वो तो मुझे काफी अच्छी लगी। शिशोंग लियांग को देखता है। लियांग फंस जाता है। बात हंसी में टालकर वहाँ से भाग जाता है। सोंगमी शिशोंग के घर आती है, तभी उसे लियांग वहाँ से जाता हुआ दिखता है। वो छुप जाती है। लियांग के वहाँ से जाते ही सोंगमी सोचती है, सूली क्यों नहीं गई? सूली इसके साथ नहीं गई, इसका मतलब वो शिशोंग के घर ही रह रही है।
और आज शिशोंग मेरे लिए नहीं सूली के लिए वापस आया था। सोंगमी का ये सोच कर ही दिमाग खराब हो रहा होता है। सोंगमी सुबह उठते ही शिशोंग के घर जाने लगती है, पर तभी तो डिलीवरी वाला वहाँ आ जाता है। सोंगमी उसके जाने का वेट करती है। जैसे ही वो चला जाता है, शिशोंग के घर फिर से जाने वाली होती है कि तभी उसे लियू मिल जाता है। सोंगमी उसे हाय बोलती है। नेक्स्ट सीन में लियू उससे पूछता है, कल रात तुम कहाँ गई थी? सोंगमी बताती है, मुझे कोई फ्रेंड मिल गया था। लियू पूछता है, वो कौन है? सोंगमी बोलती है, तुम उसे नहीं जानते। लियू बताता, मैंने न्यूज में देखा था लास्ट नाइट शिशोंग इवेंट से सडनली गायब हो गया था। सोंगमी शॉक हो जाती है और बोलती है, वो गायब नहीं हुआ था, बस थोड़ा जल्दी आ गया था। लियू पूछता है, तुम्हें कैसे पता? सोंगमी बताती है, बस मैंने गेस किया और अब मैं जा रही हूँ। लास्ट नाइट मैं सही से सो नहीं पाई। सोंगमी घर की तरफ आ रही होती है, तभी उसे सूली मिलती है। सोंगमी उससे पूछती है, मॉर्निंग में तुम कहाँ गई थी? सूली बताती है, सुपरमार्केट गई थी कुछ सामान खरीदने, इतनी देर से बेल बजा रही हूँ, लगता है शिशोंग कहीं घर से बाहर चला गया है और मेरे पास घर की की भी नहीं है। सोंगमी बताती है, मेरे पास की है। सोंगमी डोर खोल देती है। सूली बोलती है, जरूर तुम्हें आंट ने ये की दी होगी। सोंगमी बताती है, इमरजेंसी के लिए दी थी, क्योंकि हम पड़ोसी है ना। सूली बोलती है, मुझे पता है, और शिशोंग के बारे में बातें करने लग जाती है, उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। सोंगमी ये सुनकर वहाँ से जाने लगती है। तभी शिशोंग लियांग के साथ घर के अंदर आ जाता है। लियांग सोंगमी को देखकर शॉक हो जाता है। सूली शिशोंग से पूछती है, तुम मुझे बताए बिना कहाँ चले गए थे? मुझे दरवाजे पर ही खड़ा रहना पड़ा, वो तो सोंगमी ने मेरी हेल्प कर दी। लियांग सोंगमी को बोलता है, तुम बहुत औसम हो, तुमने हमारे लिए परेशानी उठाई और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। सूली बोलती है, इसे मैंने इन्वाइट किया, ये खाना खाकर जाएगी। शिशोंग से घर की डुप्लीकेट चाबी मांगती है। शिशोंग बोलता है, मेरे पास और नहीं है। लियांग बोलता है, लेकिन चाबी के तो 4 सेट थे, एक तुम्हारे पास है, एक मेरे पास और एक अंट के पास है, तो चौथी कहाँ है? सोंगमी चौथी चाबी निकालकर सूली को देने लगती है। शिशोंग उसे रोकता है और लियांग को बोलता है, इसके लिए नई चाबी बनवा दो। लियांग सूली को बातों में लगाकर फटाफट से किचन में ले जाता है। सोंगमी बोलती है, मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। शिशोंग बोलता है, तुम किचन में जाकर क्या करोगी? तुम्हें तो फोन कर फूड डिलीवरी वाले से फूड मंगाना आता है। सोंगमी एम्बेरस हो जाती है। शिशोंग बताता है, खाने के बाद हम सभी 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, सूली का मूड ठीक करने के लिए। सोंगमी सैड होकर बोलती है, तो एंजॉय करना। शिशोंग पूछता है, क्या तुम फ्री हो? सोंगमी इतना ही सुनकर बोलती है, हाँ मैं फ्री हूँ, और वहाँ से जाकर फटाफट से पैकिंग कर लेती है। सभी वहाँ से जा रहे होते हैं। अंट भी उनके साथ जाने के लिए आ जाती है। तभी सोंगमी भी वहाँ आकर बोलती है, कहीं मैं लेट तो नहीं होगी। सभी उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। सोंगमी फटाफट से कार में बैठ जाती है, कोई उसे मना नहीं कर पाता। शिशोंग ये सब देखकर स्माइल कर रहा होता है, लियांग गुस्से में कार चला रहा होता है। रास्ते में सूली सोंगमी से शिशोंग के बारे में ही बात कर रही होती है और शिशोंग को देखकर स्माइल करती है। सोंगमी को ये देखकर बुरा लग रहा होता है। सभी होटल पहुँचते हैं। शिशोंग बोलता है, तुम यहाँ आ तो गई हो, पर इस होटल का एक दिन का चार्ज 1500 रुपए है। सोंगमी बोलती है, तुम मेरे साथ रूम शेयर कर लो। शिशोंग मना कर देता है। सोंगमी बोलती है, लास्ट टाइम मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, इस बार तुम मेरी कर दो। शिशोंग बोलता है, तुम अपनी मर्जी से यहाँ हमारे साथ आई हो, अफोर्ड नहीं कर सकती तो वापस जा सकती हो। सोंगमी बोलती है, नहीं जाऊंगी, और एक रूम बुक कराती है। रिसेप्शनिस्ट बताती है, पर कोई भी रूम खाली नहीं है। अंट बोलती है, सोंगमी मेरे साथ रूम शेयर कर लेगी। इसके बाद सभी लिफ्ट में जाते हैं। अंट सोंगमी को उनके साथ लिफ्ट में जाने से रोक लेती है। इसके बाद सोंगमी रूम से बाहर आने लगती है। अंट उसे रोक लेती है। सोंगमी उन्हें सॉरी बोलती है, मुझे नहीं पता था यहाँ रूम की प्रॉब्लम हो जाएगी। अंट पूछती है, तुम शिशोंग की वजह से यहाँ आई हो ना? सोंगमी हाँ बोलती है। अंट बोलती है, तुम्हें बुरा नहीं लगता शिशोंग और सूली को साथ देखकर? सोंगमी बताती है, वो दोनों बस फ्रेंड है। अंट बताती है, दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती है और फ्यूचर में दोनों की शादी भी करा देंगे। इवन शिशोंग के फैंस को भी ये बात पता है। सोंगमी पूछती है, क्या शिशोंग उसे लाइक करता है? अंट बोलती है, बिल्कुल, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने बचपन से दोनों को साथ देखा है, इसलिए तुम गिव अप कर दो और अपने सपने से बाहर आ जाओ। तुम्हारे और शिशोंग के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता। सोंगमी ये सुनकर सैड हो जाती है और रूम से बाहर आती है और दोनों को साथ देखकर उसे अंट की बातें याद आने लगती हैं। शिशोंग सोंगमी के पास आता है। सोंगमी पूछती है, तुम शादी कब करोगे? शिशोंग बोलता है, ये तुम क्या सोचकर बोल रही हो? सोंगमी हंसने लग जाती है और सब भूलकर उसके साथ चली जाती है। इसके बाद सभी वंडरलैंड एंजॉय करने आते हैं। शिशोंग सूली को कंपनी दे रहा होता है। सोंगमी भी उसके पीछे आ रही होती है, लेकिन कभी लियांग
और कभी अंट उसे उसके पास नहीं जाने देती। इसके बाद सोंगमी सूली के साथ एक खतरनाक राइड पर बैठती है। सोंगमी डर जाती है। शिशोंग उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। दोनों राइड लेकर बाहर आते हैं। शिशोंग और अंट सूली को ही अटेंशन देते हैं। सोंगमी को यह देखकर गुस्सा आता है। लियांग उस पर हंसता है। नेक्स्ट राइड में अंट उनकी साथ में फोटो क्लिक कर रही होती है। सोंगमी खड़ी होकर उन्हें देख रही होती है। लियांग उसके पास आता है और उसे पानी खरीद कर लाने को कहता है। सोंगमी बोलती है पैसे मत दो, मेरे पास पैसे हैं, और पानी लेने एक शॉप पर आती है। शॉपकीपर उसे 17 रुपए पे करने को कहती है, लेकिन सोंगमी उसे 20 रुपए पे कर वहाँ से भाग जाती है। सोंगमी वापस आती है, लेकिन बाकी सब वहाँ नहीं होते। दूसरी ओर शिशोंग को एहसास होता है सोंगमी उनके साथ नहीं है। शिशोंग पूछता है वो कहाँ है। लियांग बताता मैंने उसे पानी लेने भेजा था, पर पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। लियांग अंट को बोलता है सोंगमी को कॉल करो। अंट बताती है मेरे पास उसका नंबर नहीं है। शिशोंग घबरा जाता है और उसे ढूंढने चला जाता है। सोंगमी और शिशोंग दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। शिशोंग सोंगमी को ढूंढते हुए उस पानी वाली की शॉप पर पहुंचता है और उससे पूछता है क्या आपके पास छोटी हाइट वाली क्यूट लड़की पानी लेने आई थी। वो बताती है नहीं। शिशोंग पूछता है क्या डम्प और स्टूपिड जैसी दिखने वाली लड़की पानी लेने आई थी। वो बताती है हाँ, वे एक्स्ट्रा पे कर गई है। शिशोंग पूछता है वो कहाँ गई है। वो लेडी उसे डायरेक्शन बता देती है। सोंगमी शिशोंग को ढूंढते ढूंढते गिर जाती है। बाकी सब उसे देख लेते हैं और उसके पास आकर उसे उठाते हैं। सोंगमी बोलती है मुझे लगा तुम सब लोग मुझे छोड़कर चले गए। लियांग बोलता है ऐसे कैसे तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। सोंगमी पूछती है शिशोंग कहाँ है। लियांग बोलता है लो अब एक को ढूंढा दूसरा गायब, उसके पास तो फोन भी नहीं है। तभी अनाउंसमेंट होती है सोंगमी का बॉयफ्रेंड टूरिस्ट एरिया में उसका वेट कर रहा है। ये अनाउंसमेंट शिशोंग ने ही कराई होती है। सोंगमी ये सुनकर खुश हो जाती है और सूली सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों साथ होते हैं। सोंगमी स्माइल कर रही होती है। शिशोंग बोलता है एक तो गुम हो गई थी, ऊपर से हंस क्यों रही हो। सोंगमी बताती है क्योंकि तुमने खुद को मेरा बॉयफ्रेंड कहा। नेक्स्ट सीन में फादर को सोंगमी का कॉल आता है और उन्हें बताती है मैं 2 दिन के लिए मी के साथ बाहर गई हूँ। ये कहकर कॉल कट कर देती है। फादर ये बात मदर को बताते हैं और बोलते हैं मुझे गड़बड़ लग रही है, हमारी बेटी का जरूर कोई चक्कर वक्कर चल रहा है। मदर बोलती है आने दो उसे, अगर ऐसी बात है तो मैं उसकी टांगे तोड़ लूंगी। इसके बाद सोंगमी मी को कॉल कर बोलती है मैंने घर पर झूठ बोला कि मैं 2 दिन तुम्हारे साथ हूँ, तो प्लीज बात को संभाल लेना, नहीं तो मेरी मदर मेरी टांगे तोड़ देगी। मी बताती है वो मैं देख लूंगी, पर ये बताओ तुम किसके साथ हो। सोंगमी बोलती है शिशोंग के साथ। मी बोलती है मेरे पीछे तुम उसके साथ डेट पर चली गई, वापस आओ मैं तुमसे सारा हिसाब लूंगी। सोंगमी बोलती है तुम मुझे मार देना, पर मेरी टांगों को मेरी मदर से बचा लेना, और कॉल कट कर देती है। इसके बाद सभी साथ में डिनर करते हुए बातें कर रहे होते हैं। उनकी बातों से सोंगमी को पता चलता है सूली शिशोंग से 5 साल बड़ी है। सूली पियानो बजाती है। शिशोंग उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है और सोंगमी शिशोंग को। नेक्स्ट सीन में अंट सोंगमी को कपड़े चेंज कर सोने को कहती है। सोंगमी बोलती है मैंने खाना ज्यादा खा लिया, थोड़ी देर बाहर वॉक करने जा रही हूँ। अंट बोलती है मुझे पता है तुम कहाँ जा रही हो, चुपचाप सो जाओ। सोंगमी बेड पर लेट जाती है और पूछती है आप मुझसे नफरत नहीं करती हो ना, बस मुझे शिशोंग के साथ देखना नहीं चाहती। अंट बोलती है क्या फर्क पड़ता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या नहीं। सोंगमी बोलती है मैं जानती हूँ मेरे और शिशोंग के बीच कुछ भी होना कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। अंट बोलती है आज सुबह इतना बड़ा लेक्चर दिया था, क्या तुम्हें समझ नहीं आया। सोंगमी बोलती है आया, पर फिर मैंने सोचा अगर इस उम्र में प्यार नहीं करेंगे तो किस उम्र में करेंगे, फिर तो टाइम निकल जाएगा और मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, फिर मेरे पास रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अंट को गुस्सा आता है और उसे सोने को कहती है। थोड़ी देर बाद सोंगमी चेक करती है अंट सो गई है, तो अंट से छुपके रूम से बाहर आ जाती है। उसे सूली शिशोंग के रूम में जाते हुए दिखती है। सोंगमी शिशोंग के रूम के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रही होती है। सूली शिशोंग से पूछती है मुझे लगता है तुम सोंगमी को पसंद करते हो। शिशोंग बोलता है हाँ बहुत ज्यादा। सूली बोलती है वो काफी क्यूट इनोसेंट है, तुम्हारी छोटी बहन की तरह। शिशोंग बोलता है मैं उसे अपनी बहन नहीं समझता। सूली बोलती है तो गर्लफ्रेंड समझते हो। शिशोंग बोलता है मुझे पता है तुम लोग उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि वो गलतियाँ करती है, चिल्लाती है और बेशर्मों की तरह मेरे साथ चिपकी रहती है, पर मुझे उसकी यही सब चीजें अच्छी लगती हैं। सूली बोलती है तुम दोनों की दुनिया अलग है। शिशोंग बोलता है मैं काम करने के लिए कोई पार्टनर नहीं ढूंढ रहा, जो दोनों का सेम होना जरूरी है। सूली बोलती है तुम इतने टाइम से अलग थे, अचानक से तुम्हारी जिंदगी में एक लड़की आई, इसलिए तुम्हें उसकी आदत हो गई है, पर ये प्यार नहीं है। शिशोंग बोलता है अगर ऐसा है तो मैं कभी उससे अलग नहीं होना चाहूंगा। सूली बोलती है तुम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। शिशोंग बोलता है जब 2 लोग साथ में होते हैं तो और कुछ कॉमन नहीं चाहिए होता। सूली बोलती है भूलो मत ये सिचुएशन
शिहुन जैसी है। सोंगमी बहुत ही इनोसेंट है, वो पब्लिक का प्रेशर झेल नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे और सोंगमी के रिलेशनशिप को खराब नहीं करना चाहती, पर ये भी नहीं चाहती कि तुम सेम मिस्टेक रिपीट करो। शिशोंग बोलता तुम नहीं बताती तब भी मुझे ये बात पता थी। सितंबर में वो किसी स्कूल में एडमिशन ले लेगी और मुझे पता है अगर वो मेरे स्कूल में एडमिशन लेगी तो सभी उसे बुली कर सकते हैं, इसलिए मैंने कभी उसे डायरेक्टली अपनी फीलिंग नहीं बताई। सोंगमी ने ये सब सुन लिया होता है। उसे किसी के बाहर आने की आवाज आती है। सोंगमी अपने रूम में जाने लगती है पर गलती से किसी और रूम पर की कार्ड स्वाइप कर देती है। वो आदमी उस पर चढ़ जाता है। अभी शिशोंग वहाँ आकर उसे सॉरी बोलता है और सोंगमी को बचा लेता है। वो आदमी उसे सुनाकर डोर बंद कर लेता है। शिशोंग पूछता आधी रात में तुम कहाँ घूम रही थी? सोंगमी बताती बस बाहर वॉक करने जा रही थी। शिशोंग भी उसके साथ आता है। सूली उन्हें साथ जाता हुआ देख लेती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 8 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोनों साथ में वॉक कर रहे होते हैं। शिशोंग पूछता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? सोंगमी बोलती है कुछ है ही नहीं बोलने को। शिशोंग पूछता है ये बताओ तुम्हारे स्कूल एडमिशन की लिस्ट कब आएगी और तुम कौन से स्कूल में एडमिशन लोगी? सोंगमी बताती है मुझे नहीं पता। शिशोंग बोलता है बड़ी अजीब हो तुम, तो तुम्हें पता क्या है? सोंगमी बताती है मैं बस इतना जानती हूँ कुछ टाइम बाद मैं ये टाउन छोड़कर चली जाऊंगी। शिशोंग सैड होकर बोलता है ये तो अच्छा है, वैसे भी तुम तो यहाँ रहना नहीं चाहती थी। सोंगमी बोलती है वो तुमसे मिलने से पहले की बात है। शिशोंग उसकी बातों को इग्नोर कर उसे वहाँ से ले जाता है। सोंगमी उसे साथ में फोटो क्लिक करने को कहती है। शिशोंग मना कर देता है। सोंगमी बोलती है जब मैं यहाँ से चले जाऊंगी मेरे पास कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पाऊंगी, तुम तो फोन ही यूज नहीं करते। मैं भी तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स की तरह तुम्हें बस ऑनलाइन ही देख पाऊंगी। शिशोंग पूछता है सच बताओ तुमने फर्स्ट प्रेफरेंस में कौन सा स्कूल भरा है? सोंगमी बताती है मदर ने तो मुझे तुम्हारा वाला स्कूल भरने को कहा था पर मैंने चेंज कर दिया और उसमें चाइनीज स्पोर्ट्स वाला स्कूल भर दिया है। शिशोंग बोलता है ये तो अच्छा है, वैसे भी तुम तो म्यूजिक सीखना नहीं चाहती थी। सोंगमी बताती है पर मैंने इस बारे में मदर को नहीं बताया और उन्हें पता चला तो मेरी धुलाई कर देगी क्योंकि वो मुझे एक पियानिस्ट बनाना चाहती है, इसीलिए बचपन से ही वो मुझे जबरदस्ती सिखा रही थी और अभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। शिशोंग बोलता है तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें पसंद है, नोवेल लिखना चाहती हो तो वही करो। सोंगमी बोलती है मैं लड़ने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारी तरह मेहनत कर जो चाहती हूँ वो पाना चाहती हूँ। तभी सोंगमी को ठीक आ जाती है। शिशोंग उसे अपनी जैकेट से कवर कर लेता है। दोनों पूरी रात साथ ही रहते हैं। मॉर्निंग अंट लियांग के रूम का डोर नॉक करती है। लियांग बाहर आता है। अंट उसे बताती है सोंगमी रूम से गायब है और उसका फोन भी रूम में ही है। सूली भी वहाँ आ जाती है और उन दोनों को बताती है वो दोनों लास्ट नाइट साथ में थे। सभी बेफिक्र होकर अपने रूम में चले जाते हैं। सोंगमी और शिशोंग वापस होटल आते हैं। सभी वहाँ से जा ही रहे होते हैं। लियांग शिशोंग को बताता है स्कूल से कॉल आया था, नेक्स्ट वेडनेसडे हांगकांग में इंटरनेशनल म्यूजिकल फेस्टिवल है, तुम्हें वहाँ सूली के साथ परफॉर्म करना है। सूली वहाँ जाती है। शिशोंग बोलता है हम 20 मिनट में तैयार होके आते हैं और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर लियू मी को स्कूल में देख लेता है। लियू कुछ बोले मी पहले तो उसका मुंह बंद करती है और फिर अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ से भगाती है। लियू पूछता है तुम सोंगमी के साथ गई थी, क्या तुम्हारी उससे फिर से लड़ाई हो गई है जो तुम उसे अकेला वहाँ छोड़ आई? मी बताती है सोंगमी मेरे साथ नहीं शिशोंग के साथ गई है। लियू चिल्लाता है ऐसा नहीं हो सकता। मी बोलती चिल्लाओ मत और तुम सोंगमी के पेरेंट्स को भी मत बताना। सोंगमी नहीं चाहती उसके पेरेंट्स को उसके रिलेशनशिप के बारे में पता चले। लियू को अपने कानों पर बिलीव नहीं हो रहा था, वो ये सब क्या सुन रहा है और भागा हुआ सीधा सोंगमी के घर पहुंच जाता है। सोंगमी की मदर सोशल मीडिया पर शिशोंग की फोटो देख रही होती है कि वो एक लड़की के साथ पार्क में है। लियू फोन लेकर ध्यान से उस फोटो को देखता है और पहचान जाता है ये सोंगमी है। मदर अपना फोन वापस लेकर वहाँ से चली जाती है। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनकी बेटी ही शिशोंग के साथ है और लियू शॉक में चला जाता है। तभी कार में वापस आ रहे होते हैं। सोंगमी और शिशोंग एक दूसरे के शोल्डर पर सर रखकर सो रहे होते हैं। सूली को ये देखकर बुरा लगता है और लियांग को बोलकर कार रोकने को कहती है। सूली रोने लग जाती है। लियांग उसे अपना हैंकी देता है। सूली बोलती है मैं शिशोंग के साथ इतने सालों से हूँ और उसे मेरे लिए कभी कुछ फील नहीं होता और वो सोंगमी 2 महीने पहले ही उसकी लाइफ में आई है और वो उसके बिना रह भी नहीं सकता। लियांग बोलता है पहले वो शियन, अब ये सोंगमी, इसके बाद कोई और आ जाएगी उसकी। शियन
शिशोंग की पहली गर्लफ्रेंड होती है। एक दिन शियन शिशोंग को कॉल करती है, हमारे फैंस मुझे और मेरी फैमिली को परेशान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब तक मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं कर लूंगी वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर शिशोंग को बुरा लगता है, उसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड को ये सब झेलना पड़ रहा है। शिशोंग उससे ब्रेकअप कर लेता है। फ्लैशबैक से बाहर सूली वापस चलने को कहती है। लियांग को समझ नहीं आता ये सब वो कैसे रोके। सभी ट्रिप से घर पहुंचते हैं और अंदर जा रहे होते हैं। सोंगमी उन्हें बाय बोलती है एंड बोलती है जाती क्यों नहीं हो यहाँ से, क्या आप कॉफी पीकर भी जाओगी? तभी लियू वहाँ आ जाता है। सोंगमी शॉक हो जाती है, सूली लियू को देखकर पहचान लेती है। नेक्स्ट सीन में मदर सोंगमी की क्लास लगा रही होती है क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि वो मी के साथ ट्रिप पर नहीं गई। मदर बोलती है बताओ तुम किसके साथ घूम रही थी? मैंने मना किया था ग्रेजुएट होने से पहले इन सब चक्रों में नहीं पड़ना, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? सोंगमी बोलती है आप भी तो फादर को हाई स्कूल में डेट कर रही थी तो मैं क्यों नहीं कर सकती? पर आप जैसे पेरेंट्स के फोर्स की वजह से हम बच्चे डेट करने की उम्र में डेट नहीं करते और शादी की एज में आप जबरदस्ती किसी को भी डेट करने को कहते हैं। लियू उसे चुप कराता है, तुम ज्यादा बोल रही हो। सोंगमी अपनी मदर को सॉरी बोलती है। मदर उसे रूम में जाने को कहती है, लियू भी उसके साथ जाने लगता है। मदर लियू को बोलती है तुम भी अपने घर जाओ। लियू चला जाता है। सूली शिशोंग को बताती है अभी मैंने बाहर एक लड़के को देखा था, लगता है उसके साथ सोंगमी का खास रिलेशन है। शिशोंग बताता है वो सोंगमी का दोस्त है। सूली बताती है एक दिन वो मुझे गिफ्ट शॉप में मिला था और उसने सोंगमी के लिए रिंग खरीदी थी। शिशोंग बोलता है पर सोंगमी ने वो रिंग नहीं ली होगी और तुम जाकर रेस्ट करो। सूली रूम से चली जाती है। शिशोंग को ये बात बार बार परेशान कर रही होती है। लियू सोंगमी के घर से जा रहा होता है। शिशोंग उसे देख रहा होता है। सोंगमी की मदर उसके कपड़े देखती है जहाँ उसे पार्क की टिकट मिलती है। मदर उसके कपड़े शिशोंग की फोटो वाली लड़की से मैच करती है और मैच हो जाते हैं। इसके बाद मदर उसके फोन भी चेक करती है, उसमें उसे मी की कन्वर्सेशन मिल जाती है। इसके बाद मदर सोंगमी के फादर को कॉल कर पूछती है आप कहाँ हैं? फादर बताते मैं लियू के साथ ड्रिंक कर रहा हूँ। मदर उन्हें जल्दी से घर आने को कहती है। दोनों ड्रिंक करते हुए घर आ रहे होते हैं। लियू बोलता है मैं आपका सन इन लॉ बनना चाहता हूँ। फादर बोलते हैं इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें सोंगमी से बात करनी होगी। लियू पूछता है क्या सोंगमी को मेरे जैसा हैंडसम और अच्छा लड़का मिल सकता है क्या? फादर बोलते हैं तुमसे बेटर और कोई नहीं हो सकता। लियू पूछता है अगर उसे कोई अनरोमांटिक बोरिंग और जुम्बी फेस वाला लड़का पसंद आ जाए तो आप क्या करेंगे? फादर बोलते हैं अगर वो ऐसे लड़के को घर लाएगी तो मैं उसे तुरंत रिजेक्ट कर दूंगा। लियू खुश हो जाता है। इसके बाद लियू शिशोंग के घर के बाहर चिल्लाने लगता है, डोर ओपन करने को कहता है। उसे लगता है ये सोंगमी का घर है। सभी अंदर डिनर कर रहे होते हैं तो सबको बोलता है उसे इग्नोर कर दो। सोंगमी भी लियू की चिल्लाने की आवाज सुनकर उठ जाती है। फादर लियू को आकर बताते हैं सोंगमी यहाँ नहीं रहती, वहाँ रहती है। मदर भी बाहर आ जाती है। शिशोंग अपने घर से बाहर आता है। सोंगमी के पेरेंट्स शिशोंग को वहाँ देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं। सोंगमी भी ये सारा हल्ला सुनकर बाहर आती है। लियू उसे हक कर लेता है। सोंगमी उसे छोड़ने को कहती है, लियू नहीं छोड़ता। शिशोंग वहाँ आकर सोंगमी से उसे दूर करता है और सोंगमी को बोलता है पजामा पहनकर बाहर क्यों आई हो, अंदर जाओ। शिशोंग लियू को अपने घर ले जाता है। सोंगमी की मदर शिशोंग को देखकर बेहोशी हो जाती है। थोड़ी देर बाद मदर होश में आती है और सोंगमी से शिशोंग के बारे में पूछती है। सोंगमी बताती है हम फ्रेंड है बस। मदर उसे पूछती है मुझे सब बताओ तुम मुझसे कैसे मिली? सोंगमी बता देती है। दूसरी ओर लियांग से शिशोंग को पता चलता है सोंगमी की मदर उसकी बहुत बड़ी फैन है, इवन उसके फैन ग्रुप के लीडर भी है। हंट बोलते हैं इसका मतलब उन्हें पहले से हमारा एड्रेस पता था और जानकर यहाँ शिफ्ट हुए हैं। चांग बोलता है पहले तो सोंगमी ने परेशान कर रखा था, अब उसकी मदर भी इन सब में इन्वॉल्व है। शिशोंग दोनों को बोलता है आप दोनों थोड़े ड्रामे कम देखा करो, अगर उसकी मदर को पता होता मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे देखकर ऐसे बेहोश नहीं होती। पर बात रही सोंगमी की, वो तो इतनी स्टूपिड है, उसके पास इतना दिमाग नहीं है सब करने को। शिशोंग हंट को बोलता है सोंगमी की फैमिली को अच्छे से ट्रीट करना, वो मेरी फैन है। सूली ने ये सब सुन लिया होता है। सोंगमी की मदर उससे पूछती है क्या तुम श्योर हो तुम दोनों जस्ट फ्रेंड हो? सोंगमी हाँ बोलती है। मदर सोंगमी को कन्विंस करती है कि वो शिशोंग को डेट करे, पर इस बार सोंगमी मना कर देती है क्योंकि उसको लगता है उसकी मदर उसका टेस्ट ले रही है ताकि वो उसे सच बता दे। मदर गुस्से में वहाँ से उसे जाने को कहती है। सोंगमी अपने रूम की बालकनी में आती है। शिशोंग भी बाहर आता है। शिशोंग उससे पूछता है तुम्हारी मदर कैसी है? सोंगमी बताते हैं ठीक, बस वो मुझे तुम्हारे साथ देखकर बेहोश हो गई क्योंकि वो नहीं चाहती मैं किसी लड़के को डेट करूं। शिशोंग पूछता है क्या तुम श्योर हो तुम्हारी मदर तुम्हारी वजह से बेहोश हुई है? सोंगमी बोलती है और क्यों होगी? शिशोंग बोलता है फिर तो मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी मदर को तुम पर गुस्सा आएगा। सोंगमी बोलती है कोई जरूरत नहीं है, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। शिशोंग बोलता है अपनी मदर को कहना हांगकांग के कॉन्सर्ट के बाद मैं पर्सनली उनसे मिलने आऊंगा। और सोंगमी को बोलता है अगर कोई तुमसे हमारे बारे में पूछता है तो तुम उसे सच बता सकती हो। सोंगमी ये सुनकर उसे वेट करने को कहती है
और अंदर चली जाती है। शिशोंग उसके रूम से बाहर आने का वेट कर रहा होता है। सोंगमी सीधा उसके पास ही आ जाती है और पूछती है, अगर कोई मुझसे हमारे बारे में पूछे तो मैं क्या कहूँ? बोल देना कि हमने किस और हक भी किया है। सोंगमी शर्मा जाती है। शिशोंग उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लियू उठता है। सूली उसके सामने होती है। लियू पूछता है, मैं कहाँ हूँ? वो बताती है, तुम शिशोंग के घर हो, मैं भी यहीं रहती हूँ, हम दोनों दोस्त हैं। लियू पूछता है, तुम सोंगमी को जानती हो? वो बताती है, हाँ, हम सब ट्रिप पर साथ गए थे। लियू बोलता है, इसका मतलब वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं? सूली बताती है, हाँ, उनका रिश्ता भाई बहन जैसा है। सूली ये कहकर वहाँ से चली जाती है। लियू खुशी से पागल हो जाता है। फादर मदर को ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर बुलाते हैं। मदर बड़ी स्टाइल से बाहर आती है। फादर उन्हें देखते ही रह जाते हैं। मदर शिशोंग के घर की डोरबेल रिंग करती है। आंट डोर खोलती है। मदर बोलती है, मैं आप लोगों को अपने घर इनवाइट करने आई थी। आंट बोलती है, शिशोंग हांगकांग गया है कॉन्सर्ट के लिए, अब वो वापस आएगा, अब तो ये तभी हो पाएगा। मदर बाय बाय बोलकर चली जाती है। तो सोंगमी से मिलने उसके घर आता है। मदर बोलती है, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे बात करनी है, और उसे लेकर बैठ जाती है। मदर पूछती है, क्या सोंगमी और शिशोंग के बीच कुछ चल रहा है? लियू बताता, नहीं, वो बस फ्रेंड है। मदर बोलती है, हो सकता है तुम्हें कुछ पता ना हो। लियू बोलते, क्या बात है, आप अपनी बेटी को नहीं जानती? उसे शिशोंग जैसा बोरिंग लड़का कभी पसंद नहीं आएगा, और शिशोंग को आता ही क्या है लकड़ी के पियानो को बजाने के अलावा। मदर ये सुनकर अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। तभी लियू को सोंगमी का कॉल आता है। मदर स्पीकर ऑन कर देती है। सोंगमी पूछती है, तुम कहाँ हो? लियू बोलता, कहीं तो हूँ, पर मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। मदर लियू को बोलती है, उससे शिशोंग के बारे में पूछो। लियू पूछता है। सोंगमी बताती है, मैं उसे डेट नहीं कर रही। लियू कॉल कट कर देता है और खुश हो जाता है। मैंने कहा था ना, उसे शिशोंग जैसा लड़का कभी पसंद नहीं आएगा। मदर ये सुनकर सैड हो जाती है। लियू खुशी से उछलते हुए सोंगमी के पास आता है। सोंगमी पूछती है, क्या अभी तुम मेरे मदर के साथ बैठे थे? कहता है, हाँ। सोंगमी बोलती है, अच्छा है, मैंने तुम्हें सच नहीं बोला। लियू पूछता है, यानी तुम कहना चाहती हो तुम और शिशोंग रिलेशनशिप में हो? सोंगमी बोलती है, हाँ। क्या मी ने तुम्हें नहीं बताया? उसे सब पता है मेरे बारे में। लियू बोलता है, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्या मैं उसके लायक नहीं हूँ? लियू बोलता है, नहीं, वो तुम्हारे लायक नहीं है। सोंगमी बोलती है, छोड़ो, तुम मेरे फ्रेंड हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो। सोंगमी लियू के साथ मी से मिलने एक रेस्टोरेंट में आती है। सोंगमी के पेरेंट्स भी उसके पीछे उसकी बातें सुनने वहाँ आए होते हैं। सोंगमी मी को बताती है, शिशोंग मेरा बॉयफ्रेंड है। मदर ये सुनकर खुश हो जाती है। लियू उससे पूछता है, क्या तुमने ध्यान से सोच लिया है? अभी उसने अनाउंस नहीं किया कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। मी बोलती है, प्यार इम्पोर्टेंट है, ये सब मैटर नहीं करता। लियू बोलता है, उस शिशोंग में है ही क्या, थोड़ा सा फेमस है, थोड़ा सा फेम है और कुछ फैंस। मी बोलती है, वो हैंडसम है, एलिगेंट है, इवन रिच भी है। लियू बोलते, क्या वो तुम्हें खुश रख पाएगा, तुम्हारी नोबल को अप्रिशिएट करेगा मेरी तरह? जाग जाओ इस सपने से, तुम्हारे लिए वो सुटेबल नहीं है। सोंगमी पूछती है, क्या कोई गारंटी है जब सेम बैकग्राउंड वाले लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो उनका कभी ब्रेकअप या डिवोर्स नहीं होगा? ये लॉजिक एकदम बेकार है। दो लोग केमिकल रिएक्शन की वजह से साथ में होते हैं। अगर दो सेम केमिकल को मिलाया जाए तो कुछ नहीं होगा, पर अलग अलग केमिकल को मिलाया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। लियू का मुंह बंद हो जाता है और सोंगमी की मदर ये सुनकर खुश हो रही होती है। मेरी बेटी मुझ पर गई है, कितनी समझदार हो गई है। मी सोंगमी से पूछती है, क्या तुम दोनों ने किस किया? लियू बोलता है, ये क्या बकवास पूछ रही हो? मी बोलती है, तुम्हें नहीं सुनना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। सोंगमी बताती है, बर्थडे वाले दिन हुआ था। फादर ये सब सुनकर मदर को बोलते हैं, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारी बेटी पर्सनल बातें कर रही है, हमें ये सब नहीं सुनना चाहिए। मदर जाने से मना कर देती है। फादर बोलते, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मदर पर कोई फर्क नहीं पड़ता और सुनने लग जाती है, लेकिन फादर शर्म की मारी वहाँ से चले जाते हैं। मी सोंगमी से ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रही होती है। बेचारे लियू की हार्ट बीट तेज हो जाती है। इसके बाद दोनों हैंग आउट के लिए जाने लगते हैं, लेकिन लियू मना कर देता है। वो दोनों से जबरदस्ती अपने साथ ले जाती हैं। हैंग आउट के बाद लियू सोंगमी को उसके घर छोड़ने आ रहा होता है। सोंगमी ड्रंक होने की वजह से उल्टी सीधी बातें कर हंस रही होती है। लियू से मुंह बंद करने को कहता है। लियू से उसके घर ड्रॉप करता है। सोंगमी अंदर जा ही रही होती है। लियू उसे अचानक से आकर हग कर लेता है। सोंगमी पूछती है, क्या हुआ? लियू नहीं बताता। सोंगमी बोलते, नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लियू बोलता है, फ्यूचर में अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। सोंगमी बोलती है, तुम्हारे होते हुए कौन मुझे बुली कर सकता है? लियू बोलता है, अच्छा तो अब अंदर चली जाओ, बहुत रात हो गई है। सोंगमी अंदर चली जाती है। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सोंगमी को बचपन में जो भी चीज पसंद आती थी वो लियू से ले लेती थी, और कभी भी अगर वो अपसेट होती थी तो लियू उसका मूड ठीक करने के लिए सब कुछ करता था। एक बार तो दोनों बाइक से जा रहे थे, रास्ते में बाइक खराब हो गई। सोंगमी उतरी ही नहीं। लियू को मजबूरन
उसे बिठाकर ही बाइक को खींचना पड़ा। इवन सोंगमी को बाइसाइकिल चलाना भी लियू ने ही सिखाया है। फ्लैशबैक से बाहर लियू कार में बैठकर रो रहा होता है। सोंगमी अपने रूम में होती है। फादर रूम में आकर बोलते हैं, मुझे सडनली फील हुआ मेरी छोटी सी बेटी बड़ी हो चुकी है, उसकी कुछ सीक्रेट है जो वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करना चाहती। सोंगमी पूछती है, आप शिशोंग के बारे में बात कर रहे हैं? फादर बोलते हैं, शिशोंग ज्यादा पॉपुलर नहीं पर वो ऑर्डिनरी पर्सन भी नहीं है, तुम्हें पता है उसके फैन कैसे हैं? सोंगमी बोलती है, मैं उसे लाइक करती हूँ। फादर बोलते हैं, मुझे डर है तुम्हें हर्ट होगा। सोंगमी बताती है, लू भी आज ऐसी ही अजीब सी बातें कर रहा था, पर मुझे पता है आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए मुझे हर्ट होता हुआ नहीं देख सकते और मैं ट्राई करूंगी शिशोंग के फैंस मुझे एक्सेप्ट कर ले, मैं डर कर भागूंगी नहीं। फादर बोलते हैं, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, सिंड्रेला बनते हुए नहीं देख सकता, और अगर तुमने डिसाइड कर लिया है तो मैं तुम्हारे डिसीजन को एक्सेप्ट करता हूँ। सोंगमी खुश हो जाती है। दूसरे हांगकांग में लियांग सुली के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। लियांग सोशल मीडिया पर मैसेज पढ़ता है जहाँ शिशोंग के फैन सुली और शिशोंग की जल्दी से शादी करने वाली बात कर रहे होते हैं। लियांग सुली से पूछता है, ये सब तुमने किया है ना? सुली हाँ बोलती है, और अगर तुम मेरे फ्रेंड हो तो किसी को इस बारे में नहीं बताना। लियांग मान जाता है। नेक्स्ट डे न्यूज वायरल हो जाती है। पूरा स्कूल सिर्फ इस बारे में ही बात कर रहा होता है। अनपीए न्यूज़पेपर में देख लेती है। लियो रेडियो पर ये न्यूज सुनकर तुरंत सोंगमी के घर की तरफ कार मोड़ लेता है। सोंगमी को मी का कॉल आता है, जल्दी से उठो, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। सोंगमी उठकर नीचे आती है। सभी वहाँ एक साथ होते हैं और सोंगमी के साथ ज्यादा ही स्वीट बिहेव कर रहे होते हैं। लियो सोंगमी से पूछता है, तुम्हारा फोन कहाँ है? मैं अपना फोन लाना भूल गया हूँ। सोंगमी बोलती है, वो मेरे रूम में है, तुम यहाँ किसी और का फोन ले लो। लियो तुरंत ऊपर भाग जाता है। सोंगमी पूछती है, तुम सब लोग इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो आज? मी बोलती है, ये सब छोड़ो, तुम खाना खाओ। सोंगमी पूछती है, तुमने कहा था तुम मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहती हो। मदर बोलती है, ये किसी स्टार के रिलेशनशिप की गॉसिप की बातें तुमसे करने आई थी। सोंगमी बोलती है, कहीं वो स्टार शिशोंग और सूली तो नहीं? सभी ये सुनकर शॉक हो जाते हैं कि उसे सब कुछ पहले से पता है। सोंगमी बोलती है, क्या आप लोग यही बात मुझसे छुपा रहे थे? तभी लियू वहाँ आकर बोलता है, मैंने गलती से तुम्हारा फोन पोर्ट में डाल दिया था। सोंगमी चिल्लाती है, तुमने ये जानकर किया है, तुम्हें पे करना होगा, और उसे मारने लगती है। मी उसे रोकती है। लियू वहाँ से भाग जाता है। मदर अपने हस्बैंड को बोलती है, मुझे डर लग रहा है सोंगमी के स्कूल बिहेवियर से। फादर बोलते हैं, मुझे तो पता था एक दिन ये होगा, बस ये नहीं पता था इतनी जल्दी हो जाएगा। मदर बोलती है, तुम कहना चाहते हो हमारी बेटी ने गलत डिसीजन लिया है? फादर बोलते हैं, तुम कितने सालों से शिशोंग की फैन हो, तुम ही अच्छे से जानती हो सूली और शिशोंग कितने पुराने कपल है। मदर बोलती है, तुम कहना चाहते हो शिशोंग ने सोंगमी को अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं की। सोंगमी खुद से ही से प्यार समझ रही है, पर हमारी बेटी ऐसी नहीं है, वो समझदार है। अगर शिशोंग ने उसे कन्फेस नहीं किया होगा तो वो कभी उसके पीछे नहीं भागती। फादर बोलते हैं, तो ये सारी गलती उस शिशोंग की है। मदर फादर को रूम से बाहर भेज देती है और सोशल मीडिया पर कमेंट डालती है, ये सारी न्यूज फेक है। शिशोंग सोंगमी को पसंद करता है और उसे किस भी किया था। दूसरी ओर सोंगमी लियू को डांटती है उसका फोन खराब करने के लिए। लियू बोलता है, हाँ मैंने जानकर किया था, बताओ क्या करोगी? मैं सोंगमी को बोलती है, इससे तुम्हारी फिक्र थी, कहीं तुम शिशोंग वाली न्यूज ना देख लो। लियू बोलता है, वो शिशोंग बस मुझे मिल जाए, मैं उसका सर फोड़ दूंगा, उसे तुम्हारी फीलिंग की कोई फिक्र नहीं है। सोंगमी उसे चुप कराती है। मैं सोंगमी को बोलती है, अगर तुम दुखी हो तो रो सकती हो, अपने इमोशन को छुपाओ मत। सोंगमी बोलती है, लेकिन मैं ठीक हूँ और मुझे पता है ये सब रूमर्स है, क्योंकि शिशोंग ने अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया है, तो मैं बिलीव नहीं करूंगी। मैं बोलती है, तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। मैं उसे छेड़ने लग जाती है। सोंगमी उसके पीछे भागती है। दोनों कुछ लोगों से टकरा जाते हैं। ये शिशोंग के फैन होते हैं जो सोंगमी को बोलते हैं, तुम शिशोंग और सूली के बीच आ रही हो, और सोंगमी को बहुत ही उल्टा सीधा सुनाने लग जाते हैं। लियू और मी को गुस्सा आता है, उनसे लड़ने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर ऑनलाइन सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। दूसरी ओर लियांग फोन पर किसी को क्लियर कर रहा होता है। सोंगमी सिर्फ शिशोंग की फैन है, सूली और शिशोंग की कपल है। तभी शिशोंग लियांग से उसका फोन मांगता है और फाइट वाली वीडियो देख लेता है। नेक्स्ट सीन में सोंगमी एक और पोस्ट देखती है, उसकी मदर को सोशल मीडिया पर बुली किया जा रहा है। इससे सोंगमी को पता चल जाता है कि उसकी मदर भी शिशोंग की बहुत बड़ी फैन है। मी बोलती है, मुझे पक्का यकीन है ये सब सूली ने किया है, वो तुमसे जीत नहीं सकती थी तो ये घटिया तरीका अपनाया है। लेकिन सोंगमी को चोरी बोलती है, मुझे पता नहीं था मेरी मदर भी शिशोंग की फैन है, इसलिए ही वो मुझे बचपन से पियानो सिखाने के लिए फोर्स कर रही थी। दोनों शौक हो जाते हैं, इसे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। इसके बाद सोंगमी के फादर को उसके रिलेटिव्स का कॉल आता है जो इसी बारे में पूछ रहे होते हैं। फादर ऐसे तैसे करके समझाकर कॉल कट करते हैं और फिर मदर को डांटते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि सोशल मीडिया पर वो कमेंट उन्हीं ने किया होता है।
मदर रोने लग जाती है। मैं तो सोंगमी के लिए अच्छा चाहती थी, पर मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। तभी फादर को सोंगमी का कॉल आता है और उन्हें बताती है मैं कुछ दिन मी के रूम पर ही रुकूंगी। फादर तुरंत हाँ बोल देते हैं क्योंकि यही उसके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सीन में सोंगमी अपने आप को समझाती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं लड़ूंगी, हार नहीं मानूंगी। तभी उसे शिशोंग का कॉल आता है। जैसे ही कॉल करता है सोंगमी रोने लग जाती है। सोंगमी के फ्रेंड्स उसके पास आकर पूछते हैं किसका कॉल था। सोंगमी कुछ नहीं बताती और बोलती है मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। उसे देखकर मी भी रोने लग जाती है। लियो बोलता है तुम क्यों रो रही हो। मी बोलती है तुम नहीं समझोगे, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। बहुत सारे रिपोर्टर्स सोंगमी के घर के बाहर खड़े होते हैं। जैसे ही उसके पेरेंट्स वहाँ आते हैं, रिपोर्टर्स उनका इंटरव्यू लेने लग जाते हैं। फादर बोलते हैं मेरी बेटी सूली और शिशोंग के बीच नहीं आई। अगर आपको कुछ कंफर्म करना है तो शिशोंग से जाकर पूछो, हम लोगों को परेशान मत करो। तभी सोंगमी अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ वहाँ पहुँच जाती है। रिपोर्टर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। आंट भी उसे देख लेती है। सोंगमी रिपोर्टर्स को बताती है मेरे और शिशोंग के बीच कुछ भी नहीं है, मैं बस उसकी एक फैन हूँ जो उसका पीछा कर रही थी। तभी शिशोंग वहाँ आकर जोर से चिल्लाता है। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। शिशोंग सूली से आकर पूछता है क्या ये सब तुमने किया है। सूली बताती है हाँ मैंने किया है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और कई सालों से करती हूँ, पर तुमने तो कभी मुझे देखा ही नहीं। शिशोंग बोलता है मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह मानता हूँ। सूली बोलती है पर मैं ऐसा नहीं सोचती, मुझे लगा बिना कहे तुम मेरी फीलिंग को समझ जाओगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शिशोंग बोलता है अगर तुम मुझे अच्छे से जानती हो तो तुम्हें पता होगा तुम वो पर्सन नहीं जिसे मैं चाहता हूँ। सूली रिक्वेस्ट करती है प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। शिशोंग मना कर चला जाता है। लियांग शिशोंग को जाने से रोकता है। शिशोंग लियांग से उसका फोन मांगकर सोंगमी को कॉल करता है और उसे बताता है मैं और सूली सिर्फ फ्रेंड है और शादी वाली न्यूज भी फेक है, और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम अपने फ्रेंड्स के साथ रहना, किसी भी रिपोर्टर को कोई इंटरव्यू मत देना, इसलिए मेरा इंतजार करना। शिशोंग को उन सच छोड़कर ही सोंगमी से मिलने के लिए निकल जाता है। फ्लैशबैक से बाहर शिशोंग सोंगमी से पूछता है तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया। सोंगमी कुछ नहीं बोलती। शिशोंग बोलता अचानक से तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई, अभी तो बहुत कुछ बोल रही थी। तुम एक नोवेल लिखना चाहती हो ना, तो कहानियाँ बहुत अच्छी बना लेती हो। सोंगमी बोलती है मैंने कोई कहानी नहीं बनाई। शिशोंग बोलता है अभी तो तुमने कहा हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। सोंगमी बोलती है सच्ची तो कहा हमारे बीच कुछ नहीं। शिशोंग बोलता है मेरी ही गलती रही होगी जो सही से खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। और शिशोंग सबके सामने पूछता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। सोंगमी कुछ नहीं बोलती। शिशोंग सभी रिपोर्टर को क्लियर करता है मैं और सूली सिर्फ फ्रेंड है और सोंगमी कभी मेरे पीछे नहीं पड़ी थी। मैं हूँ वो जो उसे पहली नजर में पसंद करने लग गया था और उसके पीछे पड़ा था। शिशोंग ये कहकर सोंगमी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। लियो को उसके पीछे जाने से रोक देती है। आज हमें उनके बीच नहीं आना चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सोंगमी की मदर शिशोंग को देख रही होती है। शिशोंग एम्बैरस होते हुए सबको बैठने को बोलता है। सब बैठ जाते हैं। शिशोंग उन्हें सॉरी बोलता है मेरी वजह से आप सबको बहुत कुछ झेलना पड़ा। फादर बोलते हैं हमने अपनी बेटी को बड़े ही ओपन माइंड से बड़ा किया है, जो भी ये करना चाहती थी हमने सपोर्ट किया। सोंगमी सोचती है ये कितने झूठे हैं, नोवेल तो लिखनी नहीं दी। फादर बोलते हैं कोई पेरेंट्स अपनी बेटी को हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता। अभी तुमने जो रिपोर्टर के सामने कहा मुझे पता है वो तुमने सोंगमी को बचाने के लिए किया। शिशोंग बोलता है मैंने रिपोर्टर्स के सामने जो भी कहा उसे बचाने के लिए नहीं कहा, ये सच है मैं उसे पसंद करता हूँ, इवन बहुत करता हूँ, और ये बात मैंने कभी सोंगमी को डायरेक्टली नहीं बोली। मुझे लगा वो मीडिया को हैंडल नहीं कर पाएगी और अब मैं सोंगमी का बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। मदर तुरंत हाँ बोल देती है। फादर भी मान जाते हैं और बोलते हैं अगर तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। शिशोंग बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा। मदर शिशोंग से पूछती है मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हो, या फिर कहीं सोंगमी तुम्हारा कोई सीक्रेट जानकर तुम्हें ब्लैकमेल कर ये सब तो नहीं करा रही है। सोंगमी चिल्लाती है। फादर बोलते हैं क्या गलत कहा, तुम दोनों इतने अलग हो किसी को भी बिलीव नहीं होगा। मदर बोलती है माना कि मेरी बेटी क्यूट है पर इसे घर का कोई काम नहीं आता। सोंगमी को अपनी मदर पर गुस्सा आ रहा होता है। शिशोंग पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे शांत कराता है। सोंगमी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मदर सोंगमी को शिशोंग के लायक बनाने के लिए उसे ट्रेनिंग देती है। इसके बाद लियो सूली के पास आता है और बोलता है तुमने ही वो सब ऑनलाइन पोस्ट कर सोंगमी को फंसाया था।
पर तुम ध्यान से सुन लो, कोई भी सोंगमी को हर्ट नहीं कर सकता। सूली बोलती है उसने तुम्हें सिलेक्ट नहीं किया, फिर भी तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? लियू बोलता है उसे जो पसंद था उसने उसे चूज किया। सूली बोलती है तुमने उससे प्यार किया, इतने साल इंतजार किया, कैसे तुम अपने प्यार को किसी और के साथ देख सकते हो? और बोलती है शिशोंग को मैंने बचपन से चाहा, पर वो मुझे कहता है कि वो मुझे नहीं चाहता। सूली ये बोलकर रोने लग जाती है। लियू बोलता है हमें उन दोनों को जाने देना चाहिए, हम सिर्फ इसलिए उनके साथ नहीं रह सकते कि हम उन्हें पहले से जानते हैं। लियांग शिशोंग से पूछता है अब हम क्या करेंगे? शिशोंग बोलता है मैंने जो करना था कर दिया है, अब सूली पर डिपेंड है। लियांग बोलता है मैं जानता हूँ तुम उसे लाइक नहीं करते, पर वो तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है, तुम्हें उसके साथ इस तरह रूड बिहेव नहीं करना चाहिए। शिशोंग बोलता है मैंने उसे हर्ट नहीं किया और कल वो अमेरिका जा रही है, प्लीज उसे एयरपोर्ट ड्रॉप कर देना। लियांग बोलता है तुम नहीं बोलते तब भी मैं करता, वो मेरी भी फ्रेंड है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूली जाने से पहले शिशोंग को बोलती है अगर मैं तुम्हें कोई मैसेज, कॉल या ईमेल सेंड करती हूँ तो प्लीज रिप्लाई मत करना, मुझे हेल्प करना ताकि मैं तुम्हें भूल सकूं। और फिर शिशोंग को हग करती है। शिशोंग हाँ बोल देता है। सूली बोलती है अगर तुम्हें कभी भी रिग्रेट हो तो तुम अमेरिका मेरे पास आ सकते हो। शिशोंग बोलता है ये कभी नहीं होगा। सूली गुड विशेष देकर चली जाती है। सूली घर से बाहर आती है, बालकनी की तरफ देखकर स्माइल करती है क्योंकि दोनों उसे देख रहे होते हैं। लियांग सूली को वहाँ से ले जाता है। सोंगमी शिशोंग के फेस को देख रही होती है। शिशोंग पूछता है मुझे घूर क्यों रही हो? सोंगमी बोलती है तुम बहुत ही हैंडसम हो। शिशोंग बोलता है सच बताओ क्या कहना चाहती हो? सोंगमी बोलती है मुझे लगा तुम सैड होगे सूली के जाने के बाद, अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी रिग्रेट हो मुझे चूज करने का तो तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो, मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगी अपने साथ रहने के लिए। शिशोंग बोलता है ये सुनकर अच्छा लगा। सोंगमी को गुस्सा आता है, मना नहीं कर सकता था एक बार। शिशोंग उसे साथ में पियानो बजाने को कहता है, दोनों पियानो बजा रहे होते हैं। यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सोंगमी ने बचपन में शिशोंग से पूछा था जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? इसका जवाब प्रेजेंट में शिशोंग देता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया हूँ। इसके बाद सोंगमी सोशल मीडिया साइट पर अपने और शिशोंग की पोस्ट को देखकर उस पर कमेंट डाल रही होती है। तभी उसे एक कॉल आता है। सोंगमी इंश्योरेंस वालों का कॉल समझकर उसे डांट कर कॉल कट कर देती है। वो कॉल शिशोंग ने किया होता है। शिशोंग दोबारा कॉल करता है, इस बार कॉल बिजी आता है यानी नहीं लगता। शिशोंग सीधा सोंगमी के रूम में पहुंच जाता है। सोंगमी पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिशोंग बोलता है तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं पिक किया? सोंगमी बोलती है तुमने कॉल किया था, क्या तुमने फोन खरीद लिया है? शिशोंग बोलता है कॉल उठाया होता तो बालकनी से टाप कर नहीं आना पड़ता। सोंगमी पूछती है तुमने मेरे लिए फोन खरीदा है ना? शिशोंग बोलता है ये बताओ तुम्हारा फोन बिजी क्यों आ रहा था? सोंगमी बताती है मैंने तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया है, पर गुस्सा मत हो ना, अभी ब्लैक लिस्ट से रिमूव कर देती हूँ। शिशोंग पूछता है इतनी रात हो गई है, सोई क्यों नहीं, ये क्या कर रही हो? और उसका लैपटॉप देखने लग जाता है। सोंगमी नहीं दिखाती और उसे हग कर लेती है। अभी सोंगमी को उसके फादर रूम का डोर खोलने को कहते हैं, मुझे कुछ सामान लेना है। सोंगमी शिशोंग को छुपाकर डोर को ओपन करती है। फादर बालकनी का डोर लॉक कर देते हैं। तुम दोनों डेट कर रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइन क्रॉस करने दूंगा। और चाबी अपने पॉकेट में डालकर बोलते हैं मुझे तुम्हारी मदर का पजामा भी ढूंढना है। मदर का पजामा वहाँ ढूंढने लग जाते हैं। सोंगमी शिशोंग को अपनी फादर की नजरों से बचाती है। शिशोंग बच जाता है। फादर को पजामा नहीं मिलता तो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद सोंगमी खुश हो रही होती है, आज वो दोनों साथ में सोएंगे। शिशोंग बोलता तुम्हारे पेरेंट्स सो गए होंगे, मैं मेन डोर से चला जाता हूँ। सोंगमी बोलती वो इतनी जल्दी नहीं सोते, आज तुम यहीं सो जाओ। यहाँ में दिखाया जाता है कि सोंगमी के पेरेंट्स कराटे मारकर सो रहे होते हैं। शिशोंग बोलता है ठीक है मैं 4 बजे उठकर चला जाऊंगा। सोंगमी बोलती है अभी 11:30 हुए हैं, 4 बजने में बहुत टाइम है। शिशोंग बोलता है चलो मुझे सिखाओ नंबर को ब्लैकलिस्ट कैसे किया जाता है। सोंगमी उसे सिखाने लगती है। शिशोंग फोन चलाते चलाते थक जाता है और फिर सो जाता है। सोंगमी उसकी फोटो क्लिक कर अपने कॉन्टैक्ट नंबर पर सेलेक्ट कर देती है। सोंगमी भी वहीं सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोंगमी उठती है, शिशोंग वहाँ नहीं होता। तभी सोंगमी को शिशोंग का मैसेज मिलता है, उसे डेट के लिए बाहर बुलाता है। सोंगमी खुश हो जाती है। शिशोंग सोंगमी का वेट कर रहा होता है। सोंगमी वहाँ पहुँच जाती है। शिशोंग सोंगमी को देखता है, आज वो रोज से अलग लग रही है और बोलता है तुम लेट हो। सोंगमी बोलती है इंतजार करने से प्यार बढ़ता है। शिशोंग बोलता है अगर ऐसा है तो तुम्हें और लेट आना चाहिए था, मैं इंतजार कर लेता। दोनों हाथों में हाथ डालकर अपनी फर्स्ट डेट पर चले जाते हैं। मी लियू को दिखाती है। शिशोंग के फैंस सोंगमी के लिए सोशल मीडिया पर बैड कमेंट्स लिख रहे होते हैं तो दोनों उन्हें जवाब देने में लग जाते हैं। दूसरी ओर
सोंगमी शिशोंग को बाईसाइकिल चलाना सिखा रही होती है। सोंगमी के पेरेंट्स भी इंटरनेट पर अपनी बेटी की इमेज को ठीक करने में लगे होते हैं और शिशोंग अपनी पूरी टीम को इस काम में लगा देता है। शिशोंग सोंगमी के लिए खाना बना रहा होता है। सोंगमी उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है। दोनों अपनी इस रोमांटिक लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अंट सोंगमी के घर बैठकर चाय पी रही होती है। सोंगमी की मदर पूछती है आज मेरे घर कैसे आना हुआ। अंट बोलती है शिशोंग और सोंगमी आजकल सारा दिन साथ में ही रहते हैं। शिशोंग का कंपटीशन आने वाला है, वो अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं दे रहा और आप तो जानती है ये कंपटीशन उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मदर बोलती है चिंता मत करो, अब मैं उनको ज्यादा मिलने नहीं दूंगी। दूसरी ओर सोंगमी कॉलेज की एडमिशन लिस्ट चेक करती है और शॉक हो जाती है क्योंकि सोंगमी का एडमिशन चाइनीज कोर्स में हो गया होता है, लेकिन सोंगमी अब म्यूजिक स्कूल यानी शिशोंग वाले स्कूल में पढ़ना चाहती है। सोंगमी भागी हुई नीचे आती है। मदर उसे रोक कर बैठने को कहती है। शिशोंग से मिलने की जरूरत नहीं है, उसे कॉन्टेस्ट की तैयारी करने दो। सोंगमी बोलती है मैं मी से मिलने जा रही हूँ और वहाँ से बाहर चली जाती है। सोंगमी शिशोंग के घर के अंदर जाने वाली होती है, तभी उसे मी का मैसेज आता है और उसे बोलती है नेक्स्ट ईयर फिर से अप्लाई कर देना म्यूजिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। और शिशोंग भी यहीं पढ़ता है, तुम्हें किसी और स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। ये मैसेज पढ़कर सोंगमी उसके घर नहीं जाती। उसे लियू का कॉल आता है और उससे पूछता तुम्हें म्यूजिक स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं मिला। सोंगमी बताती क्योंकि मैंने प्रेफरेंस चेंज कर दी थी। लियू बोलता है ये तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। सोंगमी बोलती है क्योंकि मुझे पता था तुम वहाँ भी मेरे पीछे आ जाते। सोंगमी ये कहकर कॉल कट कर देती है और कंफ्यूज हो जाती है क्या उसे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नेक्स्ट ईयर फिर से म्यूजिक स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो शिशोंग से दूर नहीं रहना चाहती। तभी लियांग भी वहाँ जाता है। सोंगमी बोलती है तुम्हारे तो इस म्यूजिक स्कूल में बहुत से कॉन्टेक्ट है, तो मेरी हेल्प कर दो, मैं शिशोंग से 4 साल दूर नहीं रहना चाहती। लियांग कोई भी हेल्प करने से मना कर देता है। सोंगमी बोलती है ठीक है मैं खुद एग्जाम क्लियर कर लूंगी, पर एक फेवर कर देना, शिशोंग को इस बारे में कुछ मत बताना। लियांग हाँ बोल देता है। इसके बाद लियांग शिशोंग के साथ होता है। लियांग के पेट में बात नहीं पचती और शिशोंग को सब बता देता है। सोंगमी फिर से म्यूजिक स्कूल में एडमिशन का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहती है क्योंकि वो तुमसे दूर नहीं रह सकती और मुझसे हेल्प करने के लिए भी रिक्वेस्ट कर रही थी। शिशोंग ये सब सुनकर कुछ नहीं कहता। सोंगमी के पेरेंट्स टीवी देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सोंगमी वहाँ आकर बोलती है मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। पेरेंट्स उसे इग्नोर करते हैं। सोंगमी टीवी बंद कर देती है। मेरी बात आपके टीवी देखने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मदर पूछती है क्या तुम एंगेजमेंट कर रही हो। सोंगमी बताते नहीं तो फादर बोलते हैं क्या बिना एंगेजमेंट की शादी करने वाली हो। सोंगमी बोलते हैं मुझे चाइनीज कोर्स में एडमिशन मिल गया है, इसलिए मैं दोबारा एंट्रेंस एग्जाम देना चाहती हूँ म्यूजिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। सोंगमी की मदर मना कर देती है तुम्हारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, तुम बाकी बच्चों से पीछे हो जाओगी। फादर उसे बोलते हैं वैसे भी तुम म्यूजिक स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहती थी और अब तुम दोबारा उसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहती हो, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जो तुम चाहती थी तुम्हें मिल गया है। सोंगमी उन्हें मनाने की कोशिश करती है। दोनों बोलते हैं यहाँ से जाओ और दोबारा इस बारे में बात मत करना। सोंगमी गुस्से से रिमोट रखती है। फादर बोलते हैं बदतमीज होती जा रही हो। अभी सोंगमी को शिशोंग का मैसेज आता है। सोंगमी उससे मिलने बाहर आती है और बोलती है मुझे मिस कर रहे थे क्या। शिशोंग बोलता है मुझे लियांग ने सब कुछ बता दिया है। सोंगमी सोचती है वो बड़ा धोखेबाज है। शिशोंग पूछता है तुम दोबारा म्यूजिक स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई क्यों करना चाहती हो। सोंगमी बताती है मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती हूँ। शिशोंग उसे ध्यान से देखता है। सोंगमी पूछती है ये क्या कर रहे हो। शिशोंग बोलता है तुम्हें याद रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी मेमोरी शार्प नहीं है, मुझे डर है मैं कहीं तुम्हें भूल ना जाऊं। सोंगमी अपसेट हो जाती है। शिशोंग बोलता है मुंह मत फुलाओ, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। सोंगमी बोलती है पर मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, वहाँ बहुत सारे हैंडसम लड़के भी हैं। शिशोंग बोलता है तो मैं तुम पर नजर रखूंगा, तुम्हें चांस नहीं दूंगा किसी और पर लाइन मारने का। सोंगमी बोलते है इसका मतलब तुम एग्री हो, मैं दोबारा से एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। शिशोंग बोलता है बिल्कुल नहीं। सोंगमी बोलती है पर तुमने तो कहा था जो पसंद हो वही करना चाहिए। शिशोंग बोलता है तुम्हें लिखना पसंद है। सोंगमी बोलती है पर उससे ज्यादा मुझे तुम पसंद हो और बोलती है मेरे बहुत से ड्रीम है पर तुम्हें लेकर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। शिशोंग बोलता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो हमारा प्यार बदल जाएगा। सोंगमी बोलती है क्या करोगे, ब्रेकअप कर लोगे क्या। शिशोंग बोलता है ध्यान से सोच लो क्या डिसीजन लेना है, उससे पहले मुझसे कांटेक्ट मत करना। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है।
नेक्स्ट डे सोंगमी गुस्से से पागल हो रही होती है क्योंकि शिशोंग आज कॉन्सर्ट के लिए अमेरिका जाने वाला होता है और वो अभी तक उससे मिलने नहीं आया होता। टियांग शिशोंग को लेने आता है और उससे पूछता है क्या तुम सोंगमी से मिल लिए हो। शिशोंग मना कर देता है। टियांग बोलता है मिलाओ जाकर, नहीं तो उसे मिस करोगे और फिर कॉन्सर्ट पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। शिशोंग गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। टियांग आंट से पूछता है अभी से क्या हो गया है, पहले तो उसके पीछे पागल था और अब मिलने नहीं जा रहा। शिशोंग सोंगमी को मैसेज कर बालकनी में मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद दोनों बालकनी में खड़े होते हैं। शिशोंग उससे पूछता है क्या तुमने डिसाइड कर लिया है। सोंगमी बोलती है अभी मुझे और टाइम लगेगा। शिशोंग बोलता है अच्छे से सोच लो, अभी तुम्हारे पास टाइम है और आधे घंटे बाद मैं कॉन्सर्ट के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, फिर उसके बाद इटली चला जाऊंगा। अब इसके बाद मैं सीधा सितंबर में वापस आऊंगा। सोंगमी बोलती है तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। शिशोंग बोलता है हर चीज तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। सोंगमी बोलती है मेरे बिना ही तुमने सब कुछ डिसाइड कर रखा है, इसका मतलब है तुम्हारे लिए मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता और हर जगह तुम अपनी ही चलाती हो, जाओ यहाँ से, गुड लक। ये कहकर सोंगमी अपने रूम में आती है और रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद सोंगमी को शिशोंग की कार की आवाज सुनती है। उसे सुनकर सोंगमी भागी हुई बाहर आती है, लेकिन शिशोंग वहाँ से जा चुका होता है। सोंगमी अपसेट होकर सी के पास बैठी होती है। फादर उसके पास आकर उसे समझाते हैं माना कि शिशोंग एक बहुत ही अच्छा इंसान है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्यार में अंधी होकर अपना फ्यूचर उसके पीछे बर्बाद कर दोगी। और फादर बोलते हैं प्यार के साथ करियर भी मैटर करता है। सोंगमी बोलती है मैं जानती हूँ। फादर बोलते हैं अगर जानती हो तो म्यूजिक स्कूल में जाने की जिद को छोड़ दो, और शिशोंग भी यही चाहता है। सोंगमी मान जाती है और इसी खुशी में दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। रात को सोंगमी शिशोंग के घर आती है और उसके रूम में आकर उसके बेड पर सो जाती है क्योंकि उसे मिस कर रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोंगमी को उसके फादर के चिल्लाने की आवाज सुनती है, जिसके बाद उठकर वो सीधा बालकनी में आती है अपने घर वापस आने के लिए, लेकिन फादर वहाँ पहले से ही खड़े होते हैं। नेक्स्ट सीन में सोंगमी को अपने पेरेंट्स से पता चलता है वो लोग वहाँ से जा रहे हैं और मदर उसे अपना सामान पैक करने को कहती है। सोंगमी मी को कॉल करने लगती है ये बात बताने के लिए कि वो वहाँ से जा रही है, लेकिन मी को उसके जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। जिसके बाद सोंगमी लियू को कॉल करती है। लियू भी ऐसे ही बिहेव करता है। इसके बाद सोंगमी शिशोंग को कॉल करती है, उसका तो कॉल ही नहीं लगता। सोंगमी वहाँ से जाने वाली होती है और सोच रही होती है किसी को मेरी परवाह नहीं। तभी एक कार वहाँ आती है। सोंगमी को लगता है शिशोंग वापस आ गया, पर वो शिशोंग के फादर होते हैं। फादर बोलते हैं तुम बड़ी ही क्यूट हो, मैंने तुम्हें इंटरनेट पर देखा था। सोंगमी पूछती है आप कौन है। फादर बोलते हैं तुम्हें मेरे बेटे ने बताया नहीं, मैं उसका बाप हूँ। सोंगमी सॉरी बोलती है न पहचानने के लिए। फादर बोलते अगर मेरा बेटा तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना, मैं उसे देख लूंगा। इसके बाद शिशोंग के फादर सोंगमी के पेरेंट्स से मिलते हैं। दोनों फैमिली मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। सोंगमी ये सब देखकर बहुत खुश होती है और डिसाइड करती है कि वो अपने सपने पर फोकस करेगी। इसके बाद न्यूज़पेपर में खबर छपती कि शिशोंग वो कंपटीशन जीत चुका है। मी के साथ म्यूजिक स्कूल में एडमिशन ले लेता है। दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं और सोंगमी चाइनीज कोर्स स्कूल में आ जाती है। सोंगमी को लियू का कॉल आता है और वो उससे पूछता है क्या तुम्हारी शिशोंग से बात हुई। सोंगमी बताते नहीं। लियू बोलता है अपसेट मत हो, वो तुमसे जल्दी कांटेक्ट कर लेगा। सोंगमी हर रोज शिशोंग को कॉल और मैसेज करती है इस होप में कि आज वो उसे रिप्लाई देगा, पर सोंगमी की ये होप रोज टूट जाती है। कॉलेज में कुछ लड़कियां बात कर रही होती है कि सोंगमी शिशोंग की एक्स गर्लफ्रेंड है, उसने उसे छोड़ दिया है। सोंगमी को ये सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल कर चुपचाप वहाँ से बाहर आ जाती है और फिर रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शिशोंग वापस चाइना आ गया होता है और सोंगमी के किए हुए मैसेज पढ़ रहा होता है। दूसरी ओर स्कूल में सोंगमी की फ्रेशर वेलकम पार्टी होती है, जिसमें सोंगमी पियानो बजा रही होती है। शिशोंग भी वहाँ आता है। तभी शिशोंग को देखकर वहाँ शॉक हो जाते हैं। सोंगमी की फ्रेंड्स और फैमिली भी वहाँ आई होती है। शिशोंग स्टेज पर आकर सोंगमी को फूल देता है। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सोंगमी ने एक दिन शिशोंग को कहा था मेरे स्कूल में फ्रेशर वेलकम पार्टी होगी तो मैं पियानो बजाऊंगी और तुम मेरे लिए 990 रोज लेकर आना। शिशोंग मना कर देता है। सोंगमी बोलते तो एक ही रोज ले आना। शिशोंग पूछता है तुम आजकल कौन से ड्रामे देख रही हो। सोंगमी बोलती है ये सब मैंने ड्रामे में नहीं देखा, ये मेरा खुद का आइडिया है। दोनों इसी बात पर नोकझोंक करते हुए अंदर चले जाते हैं। फ्लैशबैक से बाहर शिशोंग बोलता है तुमने कहा था मैंने कर दिया। सोंगमी बोलती है पर तुम्हें तो ये पसंद नहीं था। शिशोंग बोलता है तुम्हारे लिए सब करूँगा, चाहे पसंद हो या नहीं। सोंगमी पूछती है तुमने कोई कॉल क्यों नहीं किया और मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं किया। इवन तुमने तो अवार्ड जीतने वाली बात भी कॉल कर मेरे साथ नहीं बांटी। शिशोंग बोलता है मैं अपना फोन साथ ले जाना भूल गया था और दूसरी बात तुम इतनी नौटंकी क्यों कर रही हो, इन्हीं वीक हुए हमें दूर हुए।
तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे 3 साल हो गए हैं। सौमी शौक होकर बोलती है, पर मुझे ये 3 वीक 3 साल जैसे ही लग रहे थे। और सौमी बोलती है, देखो मैं 3 वीक भी तुमसे दूर नहीं रह पाई, पता नहीं ये 4 साल कैसे काटूंगी। शोंग उसे एक चाबी देता है। सौमी पूछती है, अब ये चाबी किसकी है? शोंग बताता है, मैंने तुम्हारे कॉलेज के पास एक अपार्टमेंट खरीद लिया है, अब मैं वहीं रहूंगा और तुम भी मेरे साथ रहोगी ताकि मैं तुम पर 24 घंटे नजर रख सकूं। सौमी खुशी से रोने लग जाती है। फिर शोंग उसे चुप कराने के लिए किस करता है और उससे पूछता है कि आप फ्यूचर में और परेशानियां झेलने के लिए तैयार हो। सौमी हाँ बोल देती है। तो यहीं पर ये ब्यूटीफुल लव स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।